थिंक बिग। उन्होंने मेरा सोच को इतना बड़ा कर दिया कि मैं अब छोटा सोचता ही नहीं। खाली स्किल से काम नहीं होता है, खाली बिलीफ से काम नहीं होता है. So that's what Unlock the Money Secrets is all about. Are you ready? Repetition is the mother of all mastery. You need one good year in stock market to become that transition person. But the journey starts today. Stock market, great opportunity to make money. Market वही है. मेरे को अपने क्लासेस बदलने हैं. Are we excited, guys, to write a new story for ourselves? Yes! If you want to make more money in your life, तो हमें अंदर क्या चल रहा है वो पता होना चाहिए. What Meghna Malkan does is actually the base that any trader should fortify. All your aspiration, all your ambitions can be fulfilled if you have money. अगर आपके पास financial freedom है ना, nothing can be forced on you. When you have financial freedom, everything is as per your wish. And if you don't have financial freedom, everything is as per the wish of everybody else. एक सबसे अच्छा तरीका है पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम बिल्डअप करने का कि आपके मेंटोर्स अच्छे होने चाहिए. आपकी लाइफ में आप जिनसे सलाह ले रहे हैं वो ऐसे लोग होने चाहिए जो आपके करियर चॉइस के बारे में जानते हैं और वहाँ सक्सेसफुल हैं. जब पैसा कमाना होता है तो कोई अच्छा नहीं होता और कोई बुरा नहीं होता. सिर्फ एक्शन और रिजल्ट की वेट करनी होती है. रेस्ट ऑल इज इररिलेवेंट. It's very difficult to pinpoint one quality or one thing to take away, but I think for sure I should focus on the journey rather than the destination. Sir is one of the best. हमारा दोनों का मकसद यही है कि जितना ज़्यादा हो सके हमारा नॉलेज, हमारा विजडम, हमारी जो इन्फ्लुएंस है या इम्पैक्ट है हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें. I am a money magnet. Hey guys, this is Vishal and welcome to UTMS Bootcamp. UTMS Bootcamp में आपका स्वागत है. What is this Bootcamp? Bootcamp is all about कि जब हमने लास्ट टाइम UTMS किया था उसमें क्या धमाका हुआ था. हमारे साथ 4 स्पीकर्स थे, मतलब टोटल मैं, मेघना, जया किशोरी जी और संतोष नायर. इस बार भी हम 4 हैं और 4 के साथ और एक जुड़ गया है, डॉक्टर जय मदान, जो बहुत ही पावरफुल और नॉलेजेबल है और जिनका पॉडकास्ट आपने सुना होगा, अभी हमने अपने चैनल पे लगाया. सो शी इज़ ऑल्सो ज्वाइनिंग. सो दिस बूट कैम्प is all about having small learnings or small kind of nuggets from each of the speakers. सबके हमने एक ऐसे वीडियो आपको दिखाने हैं, ऐसे छोटे छोटे वीडियोस जो आपको पता चलेगा कि लाइव इवेंट में होता क्या है, उससे एनर्जी क्या होता है. आप बोले सर वीडियो तो मैं देख लेगा, लेकिन जब फिजिकल इवेंट में आता है तो जो प्रॉक्सिमिटी होती है, जो पावर होता है, स्पेशली जब ऐसे स्पीकर हो जो बहुत स्पिरिचुअली इवॉल्व है. जय मदान और जया किशोरी जी दोनों इतने उम्दा स्पीकर और इतने उनके नॉलेज और इन डेप्थ है, उनको ऐसे बोलते हैं कि मतलब भगवान का आशीर्वाद है उनके नॉलेज पे, राइट, जो हिसाब से वो बोलते हैं. सो यू हैव टू बी इन दैट स्पेस, दैट ऑरा. एंड ऑफ कोर्स संतोष नायर ऑन फायर तो अलग ही काइंड ऑफ इंसान है जो इतना एनर्जी 60+ होने के बाद भी है. जब मैंने बताया कि जब वो हॉल में आप बैठे होंगे और बाजू में से निकलेंगे ना तो आपको करंट लगेगा, उतनी एनर्जी है. सो all the speakers, this micro masterclass is coming up and it's Dr. Jay Madan, फिर आपके साथ जया किशोरी जी, फिर संतोष नायर, फिर मेघना मलकान, फिर विशाल मलकान. ये पांचों के आपको एक माइक्रो मास्टर क्लास में आपको अभी दे रहा हूँ जो है UTMS बूट कैंप. यहाँ से आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा. यू विल टॉक अबाउट अष्टलक्ष्मी विथ जय मदान जी. You learn some motivational from Jaya Kishori ji. You learn something about money from Meghna. You learn something about power and the 4 steps to create wealth from Santosh Nair. So this is going to be a super master class. Make sure you watch it. और नीचे कमेंट्स में बताओ कि कौन कौन आ रहा है UTMS में, अनलॉक द मनी सीक्रेट्स में, जो जल्द हो रहा है जियो वर्ल्ड में, जियो कन्वेंशन सेंटर में. और वहाँ पे हम ये 5 लोगों को मिलेंगे और 3 दिन तक लगातार सीखेंगे. और हाँ, आप चूज़ करोगे कि 21, 22, 23 को है और 23 तारीख को तो इंडिया पाकिस्तान मैच है एंड ऑल दैट. इंडिया पाकिस्तान के मैच में ठीक है आप देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारी फेवरेट टीम क्या है पता है? मेरी फैमिली. मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ. मेरी टीम, मेरे मलकान जी की टीम और मेरे स्टूडेंट्स. तो आप किन के लिए काम कर रहे हो? ऑफ कोर्स मैच देख सकते हो, हमारा इवेंट हो जाएगा. 1 डे मैच है जो लास्ट तक चलेगा, लेट तक चलेगा, तो आप देख सकते हो. बट हम 5, 5:30 तक ख़त्म कर देंगे ताकि आप बाकी का मैच देख सको घर पे जाके. सो
आर यू गाइज रेडी फॉर द UTMS बूट कैम्प? हमारे साथ पहले जुड़ रहे हैं जय मदान जी, जो आपको सिखाएंगे बहुत ही पावरफुल टॉपिक विच इज अष्टलक्ष्मी एंड विच इज वेरी डीप. वंस यू अंडरस्टैंड दैट, यू नो हाउ यू कैन बिकम प्रॉस्परस. सो लेट्स हियर इट फ्रॉम डॉक्टर जय मदान. क्या आप वेल्दी होना चाहते हैं? फनी क्वेश्चन ना, कोई बोलेगा नहीं होना चाहता. जितने हैं उससे ज्यादा होना चाहते हैं. वैसे माँ लक्ष्मी का नेचर नहीं है, बट डू यू वांट स्टेबिलिटी इन वेल्थ? इफ यू वांट टू बी वेल्दी, इफ यू वांट टू ग्रो विथ योर वेल्थ, you need to understand what is wealth and how to be wealthy. And we are here to decode money and your relationship with wealth. Let's understand and become wealthy. So what is money for you? Good question, no? You'll say, money क्या है? Money तो मेरे लिए पैसा है. To begin with, a warm welcome to all of you. I'm Dr. Jay Madan, and I'm here to tell you and improve your relationship with money. तो मैं आपसे फिर से सवाल करना चाहूँगी कि what is money for you? Don't give me मेरे लिए मनी पैसा है, मेरे लिए मनी वेल्थ है, मेरे लिए मनी अबांडेंस है, मेरे लिए मनी प्रोस्पेरिटी है. ना, I don't take that. What is money for you? When I ask you this question, I want you to give me one specific measurable unit. अगर आज यहाँ पर माँ लक्ष्मी आ जाए, गॉडेस ऑफ वेल्थ आ जाए और आपसे पूछे कि क्या चाहिए, बताओ क्या है तुम्हारे लिए वेल्थ, क्या है तुम्हारे लिए मनी, तो आप क्या बोलोगे? आपको वही बोलना है. एंड एक बात याद रखिएगा, आप जो बोलोगे वो ही मिलेगा, और आप जो बोलोगे उसमें चेंज नहीं होगा, और उसमें प्रॉस एंड कॉन्स भी होंगे. सो क्विकली थिंक, यू हैव 10 seconds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टॉप. 10 हो गया. अब नो मोर विशेस ग्रांटिंग. अब ये 10 सेकंड में आपने जो शब्द बोला, ये क्या था? इसको लिख लीजिए. क्या ये कितना पैसा था, ये पावर था, ये पोजीशन था, ये क्या था? आपने जो भी लिखा वो रख लीजिए, क्योंकि आपने जो भी लिखा वो करेक्ट नहीं है. व्हाट इज एक्चुअली वेल्थ एंड हाउ डू यू एक्चुअली बी वेल्दी? व्हाट इज मनी? लेट्स अंडरस्टैंड दिस. क्योंकि जब हम जिस चीज को चाहते हैं उसको जानते ही नहीं, तो वो मिलेगी कैसे? इफ यू लाइक अ गर्ल, इफ यू लाइक समवन, तो आपको जानना होगा ना कि इसको क्या पसंद है. फूल पसंद है, चॉकलेट पसंद है, टेडी बेयर पसंद है, कपड़े पसंद है, ज्वेलरी पसंद है. मुझे उसको क्या भेजना है इम्प्रेस करने के लिए? जब हम किसी को जानते हैं तभी हम उसी को पाते हैं. सो व्हेन यू लाइक समबडी, व्हेन यू वांट टू इम्प्रेस समबडी, बी इट अ गर्ल और अ बॉस और समबडी दैट यू वांट टू वर्क विद, तो आप उसकी पसंद नापसंद जानते हैं, उसका नेचर जानते हैं, फिर उसको इम्प्रेस करने के लिए एक सिस्टम बिठाते हैं, और इवेंचुअली आपकी उसके साथ दोस्ती हो जाती है, एक रिलेशनशिप फॉर्म हो जाता है. बिल्कुल यही आज हम पैसे यानी कि मनी के साथ करेंगे, वेल्थ के साथ करेंगे. अब ये सारे अलग अलग वर्ड हैं, लेकिन आप प्रॉस्परस है या नहीं, मेरा क्वेश्चन वापस से वही है. आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड मनी एंड वेल्थ थ्रू अ कॉन्सेप्ट दैट यू हैव नेवर थॉट ऑफ इट बिफोर. लेट्स अंडरस्टैंड मनी थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ द गॉडेस ऑफ वेल्थ, माई मदर. आई कॉल हर माई मदर बिकॉज I've been I've been a Shri Yantra Sadhak since I was very young. Let's understand कि जब हम वेल्थ, पैसा, आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, आप जिस भी चीज में करते हैं, इवेंचुअली तो प्राइमरी गोल ऑफ वर्क इज मनी ओनली ना. पैसे चाहिए. ये पैसा है क्या और आपका गोल क्या है? तो इससे एक खूबसूरत शेर के साथ में हम बात करते हैं कि आप धनवान हैं, और आप धनवान कैसे हो सकते हैं? हाउ डू यू एक्चुअली बिकम वेल्दी? व्हाट्स द वेल्थ माइंडसेट? सो ये शेर है, हर उम्र में है शौक जुदा जुदा, हर उम्र में है शौक जुदा जुदा, पैसे, रुतबा, माशूका और खुदा. तो in every phase of life, our evolvement of our desires change. But similarly to wealth also, पहले लगता था कि यार मेरी नौकरी लग जाए, बस मैं लाख रुपए महीने के कमा लूं तो मुझे लगेगा बस है. फिर 10 लाख भी पूरे नहीं पड़े, फिर 1 करोड़ भी पूरा नहीं पड़ा. अब लगता है कि ये होना चाहिए. What is it that you're looking for? Is it just money or it is something bigger that we don't? Let's talk about this bigger part. तो माँ लक्ष्मी की कहानी कैसे शुरू हुई? This beautiful, lovely, power goddess which represents wealth, one day came on a beautiful garland, और ऋषि दुर्वासा गए इंद्रदेव के पास. इंद्र मतलब वो जो अपनी इंद्रियों में मस्त हो. तो हमने देखा है इंद्र मतलब हेवन, अप्सरा, सोमरस, डांस, नाच गाना, वैसा नहीं जैसा क्लब में होता है आपके. इट्स डिफरेंट.
एंड सोमरन डजंट मीन अल्कोहल। बाय द वे, इस ख्वाबों ख्यालों में ना रहे कि सोम मतलब शराब। तो अरे भगवान शराब पीते थे तो हम भी शराब पिए, आप पिए ना पिए दैट इज अप टू यू, बट सोमरस डजंट मीन अल्कोहल। सोम मतलब चंद्रमा, तभी सोमनाथ टेम्पल भी है। सोम रस, चंद्रमा का जूस। तो जब चंद्रमा फुल ब्लूम लाइट पे होता है तो वाइट एंड ब्लू लोटसेस रात को निकलते हैं। उस लोटसेस पर रात को चंद्रमा की ड्यू ड्रॉप्स गिरती है, जिसको आयुर्वेदा इकट्ठा करता है एंड इम्प्रूव्स योर लाइफ पोटेंसी, इज कॉल्ड सोमरस बॉस। नेक्स्ट थिंग, नाउ अब माँ लक्ष्मी गई इंद्रदेव के पास और दुर्वासा के लेकर गए। तो इंद्रदेव तो मस्त थे, उन्होंने देखा इस हार पे माँ लक्ष्मी और उन्होंने साइड में छोड़ दिया और वो एरावत हाथी के गले में चला गया। अब लक्ष्मी की जब आप इज्जत ना करो, जब आप अपने पैसे के सही डिसीजंस नहीं लेते हो और रैश डिसीजंस, ओवर रिस्क टेकिंग लेते हो, तो फिर आप क्या करते हो आपको भी मालूम है, और लोग क्या करते हैं ये हमको भी मालूम है। इंद्रदेव ने भी ऐसे किया। माँ लक्ष्मी गॉट अपसेट, लक्ष्मी बहुत जल्दी अपसेट हो जाती है। शी लेफ्ट हेवन एंड वेंट। अब जब इनिशियली बीवी घर छोड़ के जाती है तो बड़ा मजा आता है, बैचलर पार्टी चलती है, खूब कचरा फैलाओ, कोई चिल्लाने वाला नहीं है। लेकिन कुछ दिन बाद समझ में आता है नमक कहाँ रखा है, हल्दी कहाँ रखा है, पूरा घर चौपट हो जाता है, बच्चों को स्कूल के लिए उठाना पड़ता है और लगता है यार इसको वापस ले आओ। तो सबको रियलाइज हुआ लक्ष्मी चली गई, वेल्थ चली गई, वापस लाओ। उन्होंने कहा मैं वेल्थ चली गई, अब वापस नहीं आती हूँ। द फर्स्ट फंड ऑफ वेल्थ इज, जब एक बार चली जाती है ना तो बहुत मेहनत कर कर आती है। यूज इट वाइजली, इन्वेस्ट इट वाइजली। अब कहा वापस लाने के लिए क्या करें, तो कहा समुद्र मंथन होगा। समुद्र मंथन यानी कि चर्निंग करनी होगी। तो जब पैसा कमाना होता है, द सेकंड थंब रूल इज चर्निंग करनी पड़ती है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, प्रॉस एंड कॉन्स, लेफ्ट राइट सोचना पड़ता है। जब आप स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो सोचना पड़ता है ना, इस कंपनी पे करें, इसका पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है, व्हाट इज देयर आइडियोलॉजी, कितना सोचना पड़ता है। मनी कम्स ओनली थ्रू चर्निंग। समुद्र मंथन हुआ तो कहा कि अब समुद्र मंथन होना है तो एक तरफ देवता रहेंगे और एक तरफ राक्षस रहेंगे। अरे ये कैसे पॉसिबल है, दो ऑपोजिट फोर्सेस कैसे काम करेंगे साथ में। दैट्स द थर्ड रूल ऑफ मनी। जब आपको पैसा कमाना होता है ना तो आपको ऑपोजिट सोर्सेस के साथ भी काम करना पड़ता है। यू हैव टू वर्क विद पीपल दैट यू एक्चुअली ऑल्सो डोंट लाइक, बट द गोल इज टू ब्रिंग वेल्थ, टू क्रिएट वेल्थ, टू ब्रिंग मनी। तो जब पैसा कमाना होता है तो कोई अच्छा नहीं होता और कोई बुरा नहीं होता, सिर्फ एक्शन और रिजल्ट की वेट करनी होती है, रेस्ट ऑल इज इररेलेवेंट। तो चर्निंग स्टार्ट हुई तो उसमें से बहुत सारी चीजें निकली, अच्छी भी और खराब भी। तो जो सबसे खराब चीज निकली वो निकला विश। तो जब आप वेल्थ क्रिएट करते हो तो उसमें कुछ गलत डिसीजंस भी होते हैं, कुछ रॉन्ग डिसीजंस भी होते हैं और उसको पीना पड़ता है। देयर इज नो अदर वे, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट दिस योर मिस्टेक एंड यू हैव टू गल्प इट डाउन। वेल, अब ये गल्प कौन करे, उसके लिए तो आदमी को बहुत बड़ा दिल रखना पड़ेगा। तो सबने कहा हमारे बस का तो नहीं है, महादेव के पास चलो। महादेव गए और उन्होंने विश ले लिया। जब आप अपनी गलतियों को पी लेते हो, अपनी गलतियों से सीख लेते हो, उसको यहाँ पे रख लेते हो, दैट मीन्स यू डोंट डाइजेस्ट देम एंड यू डोंट थ्रो देम आउट, यू ऑलवेज लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, इज व्हेन अमृत कम्स आउट। तो अमृत आता है, दैट मीन्स आप वापस अपनी गलतियां नहीं करोगे एंड नाउ यू विल टेक करेक्ट डिसीजंस। तो जिस चीज में एक बार हाथ जला लिए उसको दोबारा मत करो, लर्न फ्रॉम इट। अब जब अमृत आया तो फिर लक्ष्मी भी आई। सो लक्ष्मी आई तो लक्ष्मी ने कहा कि अब मैं कहाँ जाऊं। दैट्स अ स्ट्रेंज क्वेश्चन। नो अदर गॉडेस कम्स आउट एंड से कि मुझे कौन संभालेगा। माँ दुर्गा वेरी फियर्स ऑन हर ओन, माँ सरस्वती अगेन ऑन हर ओन, बट लक्ष्मी के साथ ऐसा नहीं है। अगर आपको रास्ते पर एक रिंग गिरी हुई मिल जाए तो आप पहले तो सोचोगे कि कोई नहीं देख रहा है, मैं उठाकर रख लूं। लेकिन अगर सबकी नजर पड़ गई उस लक्ष्मी पर, आपने उठाई, तो आप उठाकर पूछोगे किसकी है, किसकी है, किसकी है, ये किसका गिरा, और जिसकी होगी वो आकर उसकी थोड़ी डिस्क्रिप्शन देगा और ले जाएगा। दैट्स द फंड ऑफ लक्ष्मी। बिना मालिक के लक्ष्मी नहीं होती। तो लक्ष्मी का नाथ होता है, जैसे श्रीनाथ। तो ऐसे ही नारायण आए और लक्ष्मी ने कहा आई विल गो विथ हिम। अब आप नारायण कैसे बने, व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ वेल्थ, उस पर आते हैं। तो माँ लक्ष्मी जब समुद्र से आई, दैट इज जस्ट लाइक एन अपॉर्चुनिटी इन लाइफ। जैसे आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है कि स्टॉक्स में पैसा लगा दो, सब पैसा बना रहे हैं, इंडिया की मार्केट ऊपर जा रही है, स्टॉक्स में पैसा लगा दो, दैट्स लाइक एन अपॉर्चुनिटी। दैट्स हाउ माँ लक्ष्मी जस्ट केम आउट ऑफ द ओशन, मिल्की ओशन, लाइक एन अपॉर्चुनिटी केम टू यू। अब अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी आ गई कि आपको पैसा कमाना है और आपको पता नहीं कि पैसा लगाना कहाँ है, तो आप क्या करोगे, आप सीखोगे, और सीखने में जन्म लग सकते हैं, साल लग सकते हैं, महीने लग सकते हैं।
और यू गो टू एन एक्सपर्ट एंड से कि बॉस आपका रिपोर्ट अच्छा है, आप सबको पैसा कमा के दे रहे हो, थोड़ा हम भी ट्राई कर लेते हैं। एंड यू ट्राई विद डिफरेंट पीपल जस्ट लाइक यू माइट हैव ट्राइड विद मलकान्स ऑल्सो। तो लक्ष्मी पहली स्टेज से अपॉर्चुनिटी विच इज महालक्ष्मी से ट्रांसफॉर्म हुई इनटू विद्या लक्ष्मी, यानी कि पैसा तब संभलता है जब आपके पास बुद्धि होती है। अगर बुद्धि नहीं होती है तो अपॉर्चुनिटी रह जाती है, खत्म हो जाती है। उसको इनकैश करने के लिए बुद्धि चाहिए। फिर आपके पास बुद्धि है और आपने पैसा कमा लिया, आपने अपॉर्चुनिटी को यूज कर लिया। अब आप कहीं जा रहे हैं और आपकी गाड़ी फटी पुरानी है, आपका दफ्तर अच्छा नहीं है, आपके कपड़ों से बदबू आ रही है, आपके जूते घिसे हुए हैं। Will people trust you with their money? They will never do that. Your presentation, your opulence is also equally important. और ये तो आपको सीखना चाहिए अंबानीज की शादी से। Being richest in India, क्या जरूरत थी $1 billion शादी पे खर्च करने की? जरूरत थी, because this is sign of Aishwarya Lakshmi, the third form of wealth. This is the third mindset. जितना हो उसका 10% कम से कम आपको दिखाना चाहिए, बिकॉज जो दिखता है वही बिकता है। सिमिलरली नाउ आपने 3 फॉर्म ऑफ वेल्थ समझे। एक, पैसा अपॉर्चुनिटी की तरह आता है, उसको इनकैश करने के लिए बुद्धि होनी चाहिए, और उस बुद्धि के बाद आप में वो प्रेजेंस, वो ऑपुलेंस होनी चाहिए दैट पीपल गिव यू मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटी। लोग भी तो आपको अपॉर्चुनिटी तब देंगे ना जब आपको देख के दे लाइक यू, दे वुड लाइक टू टॉक टू यू, यू आर प्रेजेंटेबल टू देम। सो योर प्रेजेंटेशन हैज टू बी फैबुलस ऑफ एवरीथिंग इन लाइफ। भगवान ने जैसा दिया है उसको बेस्ट पे रखो। Now, the fourth form of wealth is Dhan Lakshmi, which is the financial Lakshmi. आपके पास जो पैसे हैं वो वेल्थ में, प्रॉपर्टी में कितना होना चाहिए वो बाद में बात करेंगे, आप समझेंगे पूरे पैटर्न को। बट 40%, क्योंकि चौथे नंबर पे आई हैं, शुड बी ऑलवेज लिक्विडेबल। आप कोई प्रॉपर्टी लेते हो, किसी चीज का बयाना कराते हो, किसी चीज का टोकन दे आते हो, और आपको पता नहीं पैसे कहाँ से आएंगे, तो वो जो एसेट की खुशी है वो डिप्रेशन में बदल जाएगी। बट इफ योर लिक्विडिटी इज स्ट्रॉन्ग, अगर आपके पैसे स्टॉक्स में हैं, आप एक रात में बटन दबाया और पैसे बाहर निकाल लिए, चाहे प्लस माइनस बात की बात, पर कम से कम खड़ा तो है पैसा, देन यू आर मेंटली नॉट स्ट्रेस्ड, यू सी। सो 40% ऑफ योर वेल्थ शुड बी टूवर्ड्स लिक्विडेशन, कि हमने जब चाहा इसको लिक्विडेट कर लिया। धन लक्ष्मी, बिकॉज दैट्स वेयर द कॉन्फिडेंस इज। द फिफ्थ फॉर्म ऑफ लक्ष्मी इज कॉल्ड धैर्य लक्ष्मी एंड वीर लक्ष्मी। नाउ दैट्स अ कंट्रोवर्सी कि धैर्य मतलब पेशेंस और वीर मतलब करेज, तो पैसे से धैर्य और करेज का क्या मतलब? बट माँ लक्ष्मी सेज कि जब आपके पास वेल्थ हो तो आपको पता होना चाहिए मुझे कब किसको जवाब देना है। अब आपकी वीरता है टू से करेक्ट थिंग्स टू द पर्सन हु इज नॉट गोइंग टू हार्म यू। अगर आप अपने बॉस को करेज दिखाओगे और 2-4 उल्टी सीधी सुना लोगे तो लक्ष्मी तो गई, अगले दिन से तो सैलरी नहीं आने वाली है। लेकिन अगर आप अपने जूनियर से 2-4-5 बात सुनकर आ गए हो और वहां आपने वीरता नहीं दिखाई, तो फिर आप जिंदगी भर धुलते ही रहो। करेज इज व्हेन टू स्पीक एंड व्हेन टू शट। दैट्स द फिफ्थ फॉर्म ऑफ लक्ष्मी, विच सेज कि आपको मालूम होना चाहिए कि मुझे कब बोलना है और कब चुप रहना है, किसके सामने और किसके सामने नहीं। दैट्स हाउ नोबडी चैलेंजेस योर वेल्थ। द सिक्स्थ फॉर्म ऑफ लक्ष्मी इज संतान लक्ष्मी, यानी कि जो आप सीख रहे हो ना, जिस चीज से आपको फायदा हो रहा है, अपने बच्चों को भी साथ साथ में स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में बताते जाओ। बिकॉज आपके बच्चे आपकी लेगेसी को तब फॉरवर्ड करेंगे जब आप उनको सिखाओगे कि आपने क्या सीखा। योर एक्सपीरियंसेस शुड इमीडिएटली गो टू योर लेगेसी, चाहे फिर वो आपका भाई हो, आपके बच्चे हो, आपके दोस्त हो। यू शुड ऑलवेज, पीपल हु शुड टेक योर कंपनी फॉरवर्ड, योर माइंडसेट फॉरवर्ड, शुड ऑल्सो नो एंड रेगुलरली मेंटर्ड बाय यू इज संतान लक्ष्मी। जैसे आप देखिए गुजराती, अगेन आई एम कमिंग बैक टू गुजराती कल्चर्स, क्योंकि मैं गुजरातियों के लिए बात कर रही हूँ। इनमें कल्चर है कि दोपहर को सोने जरूर जाते हैं, मतलब 2 घंटे का नैप जो है ना, ये बड़ा जरूरी है। और अब तो चलो अलग अलग ऑफिस का सिस्टम हो गया, बट इनको खाना खाते ही नींद आती है, और इनका खाना भी इसी तरीके का होता है। अभी ये जो 10 मिनट का नैप लेते हैं, ये पहले 3-4 घंटे का हुआ करता था, 2 घंटे का मिनिमम हुआ करता था। तो उस टाइम पर ये क्या करते थे, अपने बच्चों को बोलते थे कि जाओ जाकर 2 घंटे बैठो और फिर मैं उठ कर आता हूँ। बच्चा जो 2 घंटा गल्ला संभालना बैठ गया, उसका कभी पैसे से उठा ही नहीं मन। सो यू ट्रेन योर नेक्स्ट जनरेशन इवन इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग। वो क्या करे इज इररेलेवेंट, बट एक्सपीरियंस आपका वेस्ट नहीं जाना चाहिए। इस सिक्स्थ फॉर्म ऑफ लक्ष्मी संतान लक्ष्मी। द सेवेंथ फॉर्म ऑफ लक्ष्मी इज कॉल्ड विजय लक्ष्मी, विच मीन्स कि आप लाइफ में किसी भी पचड़े में पड़ो, आपको जीतना है।
Hence, whenever you sign a document, वो जो terms and conditions applied है ना, जिसको आप पढ़ते नहीं हो, उसको पढ़ो. Your legal opinion should always be relevant in your life. क्योंकि जब आप legally और चीज़ों को पढ़ना शुरू कर देते हो, black and white में उतारना शुरू कर देते हो, that is where you learn how to preserve your wealth. आप कमाकर दूसरे के पास नहीं फेंकते हो. तो taxation and legal दोनों point आपके strong होने चाहिए. Only then you can be really wealthy. Last but not the least is where you become a Vishnu. She says, Mahalakshmi says, जब आप विष्णु बनते हो ना, तो मैं आपके पैर दबाने आती हूँ. That means I find you. It's just a symbolic way of saying, I find you. You don't have to find me. And that happens when you absorb and operate like Dhanya Lakshmi. Dhan Lakshmi is opposite of Dhanya Lakshmi. Dhan Lakshmi मतलब मेरा wealth, मेरी liquidity. Dhanya Lakshmi is agricultural wealth. That means हम दूसरे को बोने के लिए क्या दे रहे हैं. अगर आपकी every religion talk about tithing, charity or donation or giving away. Even if 0.001% of your profit, I'll repeat, मन से नहीं, आज 50,000 कल लाख, कल 2 लाख, 5 लाख, नहीं. What like Tatas do? X percentage of your profit should go in something serving the society in whatever cause it is, I don't care about. But अगर आप 100 करोड़ कमाओ तो भी वो परसेंटेज चीट मत करना. अगर आप 500 करोड़ कमाओ तो भी मत करना, और आप 1 करोड़ कमाओ तब भी मत करना. If your percentage remains intact and you give away a share of profit to Lord Almighty, then you become Vishnu. When your money takes care of other people's wealth and growth is where you become Vishnu, and she comes and finds you. So अगर ये 8 quality आप में है, अगर आप ये 8 चीजें अपने mindset में रखते हैं, then trust me, you're wealthy. And Ashtulakshmi, जी हाँ, जो आप अब तक सुनते थे पर आपको पता नहीं था इसका क्या मतलब है. Ashtulakshmi is what blesses you from 8 different directions for you to be wealthy, prosperous, abundant and happy. I wish you a very, very happy Lakshmi Poorn journey from this year and years ahead. Yes. Can we have one big round of applause for her? Like superb, right? So much deep knowledge about money, prosperity, Lakshmi, right? हम लोग ऐसे ही खाली ट्रेड करते हैं, हम लोग ऐसे ही बटन दबा देते हैं, लेकिन so many things are there. ऐसा ही नहीं कि खाली strategy सीख लिया, buy sell कर लिया तो पैसा बन जाएगा. So I hope you enjoyed this short master class, but मैं चाहता हूँ कि आप उनको personally मिले, physically हमारे इवेंट में जो है UTMS Unlock the Money Secrets 21, 22, 23 फरवरी को. नीचे पेज पे सारी डिटेल्स होगी, आप VIP टिकट लो, जनरल टिकट लो, whatever it is, but make sure you are there. And also I would like to show you what happens in UTMS and you can decide for yourself. So let's play one more video, and उसके बाद और एक keynote है, don't go away. So let's play the video and see the energy in the room is so powerful. Okay, Akanksha, right? बताइए आप कहाँ से हो? सर आई एम फ्रॉम भोपाल. भोपाल. आप कितने टाइम से ट्रेडिंग करते हो? सर काफ़ी समय से करती थी पर लॉस हो रहा था बहुत ज़्यादा. सारा पैसा ब्लॉक हो गया था, इन्वेस्टेड था. ओके. आई हैड वेरी लेस मनी. फिर सर से मैं जुड़ी जब, तो मुझे रास्ता मिला सही कि नाउ आई कैन डू इट. सही मुझे रास्ता मिल गया, सही स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, सही ऑर्डर्स कैसे लगाना है, एंड व्हाट स्टॉक्स टू बाय कैसे करना है. फिर मैंने धीरे धीरे किया, ट्रेडिंग शुरू की. तो पुराने स्टॉक्स जो रखे थे वो सब बेच के पैसे खड़े किए, और फिर उसको पैसे को काम पे लगाया सारा. ओके. आप होम मेकर हो? यस सर, आई एम होम मेकर. आपके बच्चे? यस सर, मेरी दो बेटियां हैं, एक 9th में है और एक 4th में है. तो ये 9th में, उनको कैसे मैनेज करते हो, ट्रेडिंग और दोनों बच्चों को साथ में, और ये सब काम कैसे कर लेते हो? सर आपने जैसे बोला कि आप एक्स्ट्रा टाइम दूसरों से करवाइए, तो मैंने सर सब मेड हायर की, कोचिंग दी मेरी बेटी को, और उसके बाद मैं यहाँ फुल टाइम दे रही हूँ. एंड बिकॉज ऑफ दैट रिजल्ट आई हैव गॉट 56. Tell me, what does exactly 56 trades means? 56 6 figure trades, मतलब एक ट्रेड 1 लाख का, 56 मतलब 56 लाख रुपए हुए. अब जब भी कोई बड़ा नंबर आता है ना, तो पहला सबसे सवाल दिमाग में ऐसा होता है, क्योंकि ब्रेन ऐसे ट्रेन हुआ है कि जब बड़ा प्रॉफिट होता है तो बड़ा रिस्क भी लिया रहेगा. तो आप थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट के बारे में भी बता दीजिए कि कितने कैपिटल पे ये हुआ, और हर ट्रेड जब आप लेती हो तो ये 6 फिगर ट्रेड पे रिस्क कितना होता है? सर रिस्क मिनिमम 1%
होता है। Or 1% of the capital. And Yes. how much, let's say, if I have to ask you, what is the capital we are trading with? सर 20 लाख शुरू में मैंने किया था, फिर प्रॉफिट बढ़ते गया और उसी प्रॉफिट से फिर और प्रॉफिट करते गए। So अभी वो 20 लाख कितना है? सर अराउंड 56-60 था वो, फिर मैंने फीस भी सर सब उसमें से ही पे किया है, सब कुछ उसमें से ही किया है मैंने। फीस उसमें से भर रहे हो, बाकी सब खर्चा भी कर रहे हो। So 20 has become almost 60 in a period of? सर मेनली देखा जाए तो 6 मंथ्स ही हुआ है, लेकिन पहले से कर रही थी तो थोड़ा थोड़ा करते आ रही थी, थोड़ा थोड़ा 5 So एक साल गिन सकते हैं। Isn't that an inspiration for all you women sitting out there? Homemaker, 2 kids, right? No time, but finding the time to do it. Then learning, watching, reading, trading. कैपिटल रिस्क 1%, मतलब 1% ऑफ कितना? 20 lakhs. 1% कितना होता है? 20,000. तो हर एक ट्रेड पे 20,000 का रिस्क लिया, उसके सामने 6 फिगर हुआ, मतलब 1 लाख कमाया, मतलब 20 के सामने 1 लाख, 1:5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हुआ, तो जाएगा तो 20, आएगा तो लाख। सो नाउ व्हाट इज योर फ्यूचर? व्हाट डू यू थिंक? आपको सबसे ज्यादा, चलो पैसा तो आपने बनाया, व्हिच इज वेरी गुड, वेरी बिग अमाउंट ऑफ मनी, बट हाउ डज इट मेक यू फील अबाउट योरसेल्फ? सर वेरी मच कॉन्फिडेंट, आई फील सो मच कॉन्फिडेंट, एंड सर मैम से तो जुड़े ही रहना है मुझे, अभी छोड़ना ही नहीं है सर मैम को कभी भी। आई एम इन 10x नाउ। So we have another level, next level, which is 10x, but it is all about how you see yourself. And ये जब पहला jump मारा था, which is when you started joining the Trader in Me program and you paid the fees, did you have doubt कि ये होगा इतना फीस और ये सब काम? सब ड्रिफ्टर से ही सर ड्रिवन बनते हैं, मैं भी बहुत बड़ी ड्रिफ्टर थी, आई वाज वेरी स्कैर्ड, और मार्च में जब लॉस हुआ तो मैं लॉस से बहुत डरती थी कि मार्केट गिरेगा, तो हाउ विल आई डू इट। और मार्च में जब मार्केट गिरा तो सर आपने ट्रेनिंग की, आपकी ट्रेनिंग की वजह से ही सर आपने कहा था ग्रेविटी का रंग बदलना है, यू नीड टू चेंज योर कलर। अगर ग्रीन है मार्केट तो यू शुड लव रेड, यू शुड से आई लव रेड। एंड सर गिरा मार्केट, 1 डे मैंने लॉस किया, नेक्स्ट 2 डे में मैंने उससे डबल कवर किया है सर। सो मेरे को वो लॉस का भी डर नहीं रहा, मार्केट गिरने का डर नहीं रहा। मार्केट गिरने का डर नहीं है, लॉस का डर नहीं है, जस्ट कीप गोइंग, राइट? कैन वी हैव वन राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आकांक्षा? थैंक यू सो मच, थैंक यू। Wasn't that so inspiring, right? So I want you to come to UTMS. नीचे सारी डिटेल्स है, जनरल टिकट, VIP टिकट, और सब लोग वहाँ पे आ सकते हैं। और ऐसे स्टूडेंट्स आपको बहुत सारे हमारे इनर सर्कल के भी मिलेंगे, जया किशोरी जी, जय मदान जी, संतोष नायर, विशाल एंड मेघना। So 21st, 22nd, 23rd of February. So make sure you book your ticket, click on the link and check out more details about UTMS. Unlock the money secrets. कि आप अपने जो लिमिटिंग बिलीव्स है किसी भी चीज़ को लेकर, आपके लिए स्पेशली कहा जाए तो मनी मैटर्स को लेकर, कि हमारे पेरेंट्स ने मनी को जैसे ट्रीट किया उसी सोच के साथ मनी के साथ आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करती हूँ, मेरे पेरेंट्स 10 रुपए बचाने के लिए 20 मिनट चलते थे, करेक्ट? यहाँ भी कई होंगे जिनके पेरेंट्स ये काम करते होंगे, और हम लोग 20 रुपया एक्स्ट्रा दे देंगे उस 20 मिनट को बचाने के लिए, करेक्ट? अब यहाँ पर दोनों बात मनी की ही है। उनको ऐसा लग रहा है कि वो 10 रुपये बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी सेविंग्स करके शायद उन्होंने हमें पढ़ाया, काम कराया, हम यहाँ हैं, हम उसको भी गलत नहीं बोल सकते, अदरवाइज़ हम यहाँ खड़े नहीं होते आज अगर उन्होंने वो काम नहीं किया होता। बट उसके बाद जब टाइम चेंज होता है तो आपको अपनी मेंटालिटी भी चेंज करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल आज फ़ोन का ज़माना है, ईमेल्स का ज़माना है, मैसेजेस का ज़माना है, लेकिन अगर कोई कह दे कि नहीं भाई मुझे तो खत ही लिखने हैं, और वो कबूतर ही लेकर जाएंगे क्योंकि मेरे टाइम में यही होता आया है तो आगे भी यही होता रहेगा। पर क्या ये मेंटालिटी सही है? नहीं, क्योंकि जो भी बिलीफ सिस्टम होता है, जब मैं कथा करती हूँ, स्पिरिचुअल सेशंस करती हूँ, जब हम धर्म की भी बात करते हैं, धर्म का एक्चुअल मीनिंग इज जो धारण करने लायक है, वो बनाया ही इसीलिए गया है ताकि आपकी लाइफ इजी, कंफर्टेबल, अच्छी हो सके। रूल्स आपके लिए बनाए जाते हैं ताकि आप काम अच्छे से कर पाए, ना कि आप काम में रुक जाएं, पीछे हट जाएं, नेगेटिव हो जाए। जब ये हो तब उसको भी बदल देना बेहतर
इसीलिए गीता में सबसे बड़ा लेसन इज चेंज इज द ओनली कांस्टेंट. करेक्ट? कि आपको चेंज होना पड़ता है और हर कोई चेंज होता है. जो चेंज नहीं होता फिर वो उस काम से हाथ धो बैठता है. ये भी सच है कि नहीं? आप अपनी कंपनी में काम कर रहे हैं और मान लीजिए उन्होंने कोई नई मशीन लाई है, टेक्निकली वो और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और आप कहेंगे नहीं भाई हमने तो ये किया नहीं, और जैसे चलता आया वैसे ही करते हैं ना, तो उस इंसान को क्या लगेगा कि ये मेरे काम को खराब करने की कोशिश कर रहा है. वो क्या करेगा बताइए जोर से. आई थिंक बहुत एनर्जी है यहाँ पे, थोड़ा जोर से. वो आपको बाहर निकाल देगा, रिप्लेस कर देगा. अब इसका मतलब एक चीज और समझिए, जब हम सक्सेस की बात करते हैं, हम्बल होने की बात करते हैं, कई बार लोग पूछते हैं कि हम्बल कैसे हो. इसको याद रखें कि दुनिया का हर आदमी, एंड आई एक्चुअली मीन इट, हर आदमी रिप्लेसेबल है. ऐसा कोई भी नहीं है जिसके बिना दुनिया चल नहीं सकती. हमारी जिंदगियां नहीं रुकती. करेक्ट? हमारे परिवार में जो हमारे सबसे करीबी लोग हैं, अगर वो भी चले जाए तो भी हमारे काम, हमारी जिंदगी नहीं रुकती. तो आपको लगता है कोई सिंपल कंपनी का काम रुक जाएगा आपके बिना? तो अगर आप चेंज नहीं होंगे, अगर आप जो बाहरी अच्छा चेंज, पॉजिटिव चेंज आज दुनिया कर रही है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अपने पुराने बिलीफ सिस्टम में रिजिड होके रहेंगे कि नहीं भाई मुझे तो यही करना है, तो आपको क्या लगता है कि वो आपको ये सोच के रख लेंगे कि नहीं नहीं कितना अच्छा आदमी है, देखो अपनी पुरानी चीज़ों को पकड़ के रखा है. वो आपको बाहर निकाल के किसी और को ले आएंगे. तो इट्स बेटर कि जो पुरानी बिलीव्स आपको रोक रही है, देखिए बिलीफ भी दो तरीके की होती है. एक पॉजिटिव जो आपके काम में आपको हेल्प कर रही है, दूसरी नेगेटिव जो आपको रोक रही है, जो आपको पीछे खींच रही है. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जैसा मैंने कहा कि हम मनी मैटर्स को लेकर भी पुराने थॉट्स, कि कई बार हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि खर्चा ज़्यादा मत करो, बचाने के बारे में सोचो. आज के लोग कहते हैं बचाने के बारे में मत सोचो, कमाने के बारे में सोचो. तो जब भी मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरे और मेरे पापा की बीच बातचीत हो रही है कि भाई मुझे ये चीज़ खरीदनी है, मुझे वो चीज़ खरीदनी है, और वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा और ये वो, तो मैं उस वक्त ये नहीं सोच रही कि मुझे नहीं खरीदनी है, मैं सोच रही और ऐसा क्या करना है कि वो खरीदने लायक बन जाए. तो आपको आपकी इच्छाएं रोकनी नहीं है, आपको अपने आप को और काबिल बनाना है ताकि आप वो काम. पर ये चेंज ऑफ थॉट्स हुआ कि आपके पेरेंट्स ये नहीं सोचते थे पर आप अभी सोच रहे हैं. लेकिन वही नेगेटिव बिलीफ सिस्टम क्या हो जाएगा, वही सोचकर आगे चलना कि नहीं भाई मुझे तो ये नहीं करना क्योंकि मेरे फैमिली में कब से यही तो होता आ रहा है, सब यही सोचकर तो काम किए हैं, मेरे दादाजी ने किया, मेरे पापा ने किया, तो मैं कौन होता हूँ इसको चेंज करने वाला. लेकिन अगर आपको फील हो रहा है कि ये चीज़ आपको पीछे खींच रहा है और ये आपको समझ में आता है, हाँ कि ना? अगर मैं आपसे कहूँगी आप एक चीज़ बोल के दिखाइए कि मैं किसी चीज़ के लायक नहीं हूँ, बोलिए. नहीं नहीं बोलना है, जिद है मेरी. आपको, हाँ मैं कह रही हूँ आपको बोलना पड़ेगा. एक बार बोलिए कि मैं किसी चीज़ के लायक नहीं हूँ. अब बोलिए कि मैं हर चीज़ के काबिल हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ. अब देखिए मैं आपको सामने से देख रही हूँ, मैं आपके रिएक्शंस बताती हूँ. तो मैक्सिमम लोग यहाँ पर पहली लाइन उन्होंने कही है और दूसरी लाइन में मैं हर चीज के काबिल हूं. आपको आपके वर्ड्स तय करते हैं आप फिजिकली भी कैसे रहेंगे. अगर व्यक्ति यहां से सही नहीं है तो वो यहां से भी सही नहीं होता. ये सच बात है. हम जब कई बार डॉक्टर्स के साथ भी सेशन करते हैं और उनसे भी समझते हैं कि कई एक्चुअल फिजिकल प्रॉब्लम्स का रूट कॉज क्या है, वो कहते हैं मेंटल इश्यूज. ये इंसान दिमागी तौर से सही नहीं है, ये बहुत नेगेटिव होता जा रहा है, तो उसको गट इश्यूज हो रहे हैं, उसको स्किन इश्यूज हो रहे हैं, और घूम फिर के हर चीज़ वो उनको दवाइयाँ देने की बजाय ये बोल रहे हैं
कि आपको काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर आप यहाँ से सही नहीं होंगे तो आप यहाँ से भी सही नहीं होंगे। तो जो भी थॉट, क्योंकि ये मैंने आपको इसलिए समझाया कि आप कैसे समझे कौन सा बिलीफ सिस्टम पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। तो जो बिलीफ सिस्टम बोलते वक्त, मानते वक्त आपका शरीर खुद को डाउन महसूस कर रहा है, आपके शरीर के अंदर वो खुशी नहीं आ रही, वो जोश नहीं आ रहा, यानी ये बिलीफ सिस्टम आपको आगे लेकर नहीं जाएगा। जो बिलीफ सिस्टम आपके अंदर एक नर्वसनेस जरूर पैदा कर रहा है, एक डर जरूर पैदा कर रहा है, लेकिन एक जोश भी पैदा कर रहा है, यानी वो बिलीफ सिस्टम आपको आगे लेकर जाएगा। तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम और नेगेटिव। अच्छा, पॉजिटिव में भी आपको चाहिए कॉन्फिडेंस, लेकिन वो कॉन्फिडेंस कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम या कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं होता कि आपको स्विमिंग आती नहीं है लेकिन आप कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं नहीं मेरे अंदर बहुत हिम्मत है, बहुत कॉन्फिडेंस है, कितना ही करना पड़ेगा, कूदना तो है बस, तो डूब जाओगे भाई। तो ये भी नहीं करना है। कॉन्फिडेंस का असली मतलब होता है कि आई नो मुझे ये चीज़ आती नहीं है, मुझे सीखने की ज़रूरत है, पर मैं सीख लूँगा और सीख के मैं यहाँ पर अच्छा काम करूँगा, ये कॉन्फिडेंस है। लेकिन कई बार लोग भूल जाते हैं कि उनको ये भी समझना है कि जो चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं वो टफ है। ये एक्सेप्टेंस आपको याद दिलाना समझना पड़ेगा, क्योंकि लोग, अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए जिमिंग है, हमें कई बार आउटकम से प्यार होता है, प्रोसेस से नहीं। और जब प्रोसेस शुरू होता है ना, तब आधे इंसान पीछे। फॉर एग्जाम्पल आप जिम में गए हैं, आप 2-3 लोगों को देख रहे हैं, लड़के हैं लड़के, फिजिक बहुत अच्छा है, फिगर बहुत अच्छा है, आपको लग रहा है यही चाहिए, कल से जिम शुरू, पैसे भर दिए, सब कर दिया। 2 दिन जिम गए, जब बॉडी दुखने लगती है, यार इतना तो नहीं पता था, ऐसी हालत हो जाएगी ये तो नहीं पता था, नहीं कर पा रहे, उठ नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे, तो आपको क्या लगता है बहुत इजी है वैसा फिजिक बनाना? लेकिन उस वक्त हम सिर्फ आउटकम से प्यार कर रहे हैं। तो आउटकम को देखकर हम बड़े कॉन्फिडेंट हो गए, जिम के पैसे भी भर दिए और 1 महीना 2 महीना नहीं 1 साल का मेंबरशिप लिया है, कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट हो गए हैं। और ऐसे भी मैंने, एक बात मेरी बड़ी वायरल हुई थी इंस्टा पे कि ज़िंदगी पर भरोसा तो कोई मनुष्य से सीखे, कि इंसान बहुत ज़्यादा ही भरोसा हर चीज़ पे कर लेता और कई बार खुद पर भी बिना चीज़ों को समझे, कि ज़िंदगी पर भरोसा तो कोई मनुष्य से सीखे, अगले पल का भरोसा नहीं है पर रिचार्ज 30 दिन का कराता है। तो उसको लगता है 30 दिन तो निकाल ही लेंगे, उसके बाद का देखा जाएगा। बट एक्चुअल प्रोसेस क्या है कि अगले पल का भी भरोसा नहीं है। तो सबसे पहली चीज अगर मैं आपसे कहूंगी जिसको आप अपनी जिंदगी में फॉलो कर सकते हैं, जिससे आप अपने जो लिमिटिंग बिलीव्स है, कॉन्फिडेंट होने का प्रोसेस है वो कर सकते हैं, अपने पास्ट से बाहर निकलो। लिमिटिंग बिलीव्स मैक्सिमम आपके पास्ट एक्सपीरियंस से ही उठकर आती है, कि आपके साथ जो हुआ उसको लेकर आप अपनी एक सोच बना लेते हैं, एक माइंडसेट बना लेते हैं, और फिर आप आगे का हर काम उसी माइंडसेट के आधार पर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ कई होंगे जिनके रिलेशनशिप में उनको धोखा मिला होगा, यस और नो? धीरे से यस बोल दीजिए, ताकि मुझे पता है कोई बताना नहीं चाहेगा कि ऐसा हुआ है, पर यस और नो? यस। अब हमें लगता है दुनिया का हर आदमी धोखेबाज है, पर क्या ऐसा है? दुनिया में बहुत लोग हैं जिनको अच्छा पार्टनर मिल चुका है, अच्छा रिलेशनशिप मिल चुका है, यानी अच्छे लोग हैं। लेकिन आपने आपके पास्ट एक्सपीरियंस को लेकर एक सोच बना ली और आप उसी सोच के बेसिस पे हर किसी को तोल रहे हैं। इसी को हम कहते हैं अपना बिलीफ सिस्टम, जो आपके पास्ट एक्सपीरियंस से ही बनते हैं। कुछ आपके खुद के एक्सपीरियंस से बनते हैं, कुछ आपके पेरेंट्स जो आपको सिखा रहे हैं उससे बनते हैं, पर उसमें भी आपको उस बिलीफ सिस्टम को तोड़ने की ज़रूरत है। वो कैसे टूटती है? पहला मैंने कहा कि अपने पास्ट से बाहर निकलिए। अब कई लोग कहेंगे कैसे निकले?
ये क्वेश्चन वैसा ही है कि कोई घर पे बैठकर बोल रहा है कि 2 दिन पहले मैं अपनी बुआ के घर पे था, वहां से कैसे निकलूं। भाई निकल चुके हो, शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से नहीं निकल रहे। यानी आपको पता चल चुका है वो खत्म हो गया, वो छूट गया, फिर भी आप अगर निकलने को तैयार नहीं हैं तो दुनिया का कोई मोटिवेशनल स्पीकर आपको नहीं निकाल सकता। तो खुद को ये बताना कि वो खत्म हो गया, अब या तो आप उस पर बैठकर रो सकते हो या आप आगे का काम कर सकते हो, यही ऑप्शन है आपके पास, और कोई एक्चुअल तरीका नहीं होता। बाकी घुमाने फिराने को हम भी बहुत 10 बात आपसे कर सकते हैं, बट एक्चुअल प्रोसेस यही है कि आपको दवाई दी गई है कि चोट लगी है, या तो दवाई लेके चोट ठीक करो और या बैठकर रो 10 घंटे। चोट किस में ठीक होगी? पर आप कर क्या रहे हैं? रोने में बड़ा मजा आता है लोगों को। ये सच्ची बात कह रही हूं मैं, और ये सिर्फ मैं नहीं कह रही, ये बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि कॉन्शियसली आदमी ये नहीं कर रहा, सब कॉन्शियसली कर रहा है, पर उसको दुखी रहना अच्छा लगने लगा है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके दांत में दर्द है, डॉक्टर ने कहा जीभ वहां नहीं लेके जाना। अब आप पूरे दिन क्या करने वाले हैं? अब जीभ अपने आप घूमती है? बताओ, घूमती है क्या? क्या आपके बस में ही नहीं है, अपने आप ही चल रही है? ऐसा है क्या? जोर से कहिए। तो कौन घुमा रहा है? जबकि आपको पता है पेन होगा, फिर भी आप वहां बार बार लेकर जा रहे हैं, और जब जब जीभ वहां जा रही है तब तब चिल्ला रहे आ। अरे पता है ना दर्द उसी वजह से हो रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल, आपका ब्रेकअप हो गया है, आपका मूड बहुत ऑफ है। अब इंसान का जब मूड ऑफ होता है तो 80 to 85% लोग गाने सुनते हैं, करेक्ट? अब मूड ऑफ है, क्या सुनना चाहिए बताइए? नहीं भैया, यही तो गलती कर रहे हैं आप। अगर मूड ऑफ है तो अच्छे सॉन्ग सुनना चाहिए, हैप्पी सॉन्ग सुनना चाहिए, डांस करने वाला सॉन्ग सुनना चाहिए, जो जिंदगी में एक खुशी लेकर आए वैसा सुनना चाहिए। और आप क्या सुन रहे हैं? अरिजीत सिंह। और आपको रुला के वो बहुत कमा रहे हैं। बट मतलब क्या है कि आपको पता है कि वो सॉन्ग और ज्यादा आपको दुखी कर देगा। ऐसा नहीं कि वो सॉन्ग आपको सुनना नहीं है, सुनिए ना, लेकिन जिस समय आपको पता है कि अभी ये मुझे खराब कर सकता है, मेरे इमोशंस को खराब कर सकता है, आप उस वक्त वहां क्यों जा रहे हैं? पर इंसान को रोना अच्छा लग गया है। तो इसमें से एक लिमिटिंग बिलीफ ये भी है कि मेरे साथ ही सब गलत होता है, मेरी ही किस्मत खराब है। यहां कितने लोग हैं जिन्होंने ये बात एक ना एक बार तो लाइफ में बोली है? हाथ उठाना। जस्सी, पर क्या ये सही है? सच्चे दिल से पूछना कि दुनिया की सारी गलत चीजें आपके ही साथ होती है, आपसे ज्यादा दुखी दुनिया में कोई नहीं है, सब रो रहे हैं। सी, यही आंसर अब मैं आगे बोलने वाली थी कि आप किसी से भी पूछ लो कि भाई कैसे हो, उसका जवाब होता है पूछो मत। बट एक्चुअली अगर उसको बैठा कर कहे ना कि भाई एक पेपर लो, बीच में एक लाइन खींचो, एक तरफ लिखो लाइफ में क्या क्या अच्छा चल रहा है, एक तरफ लिखो लाइफ में क्या खराब चल रहा है, उसके लाइफ में इतनी अच्छी चीजें होंगी जिस पर उसकी नजर भी नहीं जाएगी। और शायद ये कोविड ने हमें समझा दिया। कोविड से बाहर निकलने के बाद शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो ये बोल रहा था कि अरे मेरा काम नहीं रहा, अरे मेरे पैसे लगा, सब कर लेंगे, काम भी कर लेंगे, पैसे भी कमा लेंगे, जिंदा निकल गए काफी है। हाँ कि ना? कुछ सिचुएशंस आपको ऐसी चीजों को वैल्यू करना सिखाती है जिसके बारे में आप सोच ही नहीं रहे हैं। कि हम रोज रो रहे हैं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। स्वामी विवेकानंद कहते हैं
कि हो सकता है तुम आज बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं थे, थोड़े तो थे, चलो बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं थे, बीमार तो नहीं पड़े, चलो बीमार भी पड़ गए, मर तो नहीं गए, यानी कुछ तो है जिसको सेलिब्रेट कर सकते हो। लेकिन उसको छोड़ के तुम ढूंढते हो कि जिंदगी में क्या बुरा चल रहा है ताकि उसका मातम मना सके। तुम कैसे हो गए हो? ये बात सच है कि नहीं? तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा चल रहा होगा, आप उसको क्यों नहीं देखते? तो ये एक बिलीफ जो आप दिन भर अपने आप को जिससे और डाउन कर रहे हैं, अपनी मेहनत कमजोर कर रहे हैं, अपना सोचना कमजोर कर रहे हैं, अपना प्रोडक्टिव होना कमजोर कर रहे हैं कि सब मेरे साथ ही गलत होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिए, जो ऐसा बोलता है फिर उसके साथ होता भी है। Just a brief kind of a masterclass from her. What powerful lady. Like, look at her without any slides, without any presentation, without any preparation, she can talk. And she can talk forever. Like, मैं उनसे कितनी बार मिल चुका हूँ और सच एन एनर्जी, वो एनर्जी जो ऑरा है ना, वही इतना पावरफुल है। तो मैं चाहता हूँ कि आप उनका ऑरा एक्सपीरियंस करें, क्योंकि हमारे साथ फिर से जुड़ने वाली है फिजिकल इवेंट में 21, 22, 23 फरवरी को अनलॉक द मनी सीक्रेट्स में। और वहाँ का एनर्जी विद डॉक्टर जय मदान, जया किशोरी, संतोष नायर। इमेजिन ये 3 जन जो है अपने अपने बिजनेस में, अपने अपने फील्ड में इतने माहिर है और उनकी एनर्जी ऑरा इतना पावरफुल है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मैं खुद खाली वो 3 सेशन के लिए मैं खुद भी आतुर हूँ कि मैं भी वो सीखूँ, क्योंकि जब उन लोग सेशन करते तो मैं भी वहाँ पे बैठ के सुनता हूँ और मैं तो बाद में फिर से रिकॉर्डिंग भी सुनता हूँ। सो मेक श्योर यू आर देयर फॉर दिस एंड believe me, it is all for everyone. If you are a teenager, if you are a adult, if you are a woman, everyone. Teenagers को भी लेके आओ. We had so many young people. आपने देखा क्राउड में इतने सारे यंग लोग थे कि उनको अगर ये सब नॉलेज पहले से मिले तो हमारा जो बिलीफ सिस्टम है पहले से ही सही हो जाए। हमारा तो गलत था, मेरा बिलीफ सिस्टम तो गलत था, मेरे को उसके ऊपर बहुत सारा काम करना पड़ा, उसके बाद सही हुआ। लेकिन हम अपने बच्चों को तो पहले से सही बिलीफ सिस्टम देंगे ताकि उनको इतना लेट ना हो। सो लेट्स हियर इट वन स्मॉल video from a youngster who was so powerful, so impressed by the session that she had taken a big decision to change her life. So let's check that out. Hi, my name is Raksha. I'm doing my master's in philosophy and I'm 23 years old. So my dad, he's a broker and he introduced me to Vishal's program and I attended his live sessions online, but this is the first time I'm attending an offline session. Oh, absolutely everything. I mean, I was already impressed by Vishal and Meghna's energy online, but here with everyone surrounding, the vibe, the energy, it's buzzing. It's just, I've just started, it's been 2 months. A lot of his knowledge is unlimited, right? We, as a student, I'm just 23. I'm just starting off my trading career. So I have a lot of learnings. Just like he says every time, focus on the process, not on the profit. I think I'll take away that. Because Vishal sir focuses on the process, like I said. And my dad been here in this field, in this industry for 25 years. And he knows his ups and downs and he's always there to guide me. But he wants that guidance without any filter, without his past experiences, so that he can teach me without any filter. So I have been meditating a lot throughout my life. My parents forced me initially when I was 4 years old to meditate. And I know for a fact that meditation plays an important, crucial role in every aspect of your life, but especially in trading, because mindset plays an important role. Because when you're not in a correct state of mind, you will never know which trade to enter, which trade to exit. So the aha moment was, to be very honest, the speakers. Today was a personal, because Jaya Kishori ma'am is from my school. She's also from Calcutta, from MD Girls, and I'm also from that school as well. So there's a personal connect, and I've been seeing her and following her journey through start. To commit, Nair sir said, to commit and to focus on why rather than how. See that, so energy, उनका एनर्जी देखा आपने कि स्क्रीन पे इतना एनर्जी दिख रहा है बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट एंड एनर्जी। और ऐसे एनवायरनमेंट में आप अपने आप को और अपने बच्चों को बार बार लेके जाओगे, तब उनका पूरा जो सबकॉन्शियस माइंड है चेंज होगा। सो मेक श्योर यू क्लिक ऑन द लिंक एंड बुक योर टिकट फॉर UTMS अनलॉक द मनी सीक्रेट्स 21, 22, 23 फरवरी को मुंबई जियो गार्डन में हो रहा है, जियो कन्वेंशन सेंटर में हो रहा है।
which is where we are expecting more than 2,000 people. This was what we just saw was last UTMS in December 2023, और वहाँ पे 1400 लोग थे, which is in Sahara Star. But this time it's going to be bigger, better, big and more speakers. वहाँ पे भी जया किशोरी और संतोष नायर थे, इस बार जय मैदान भी है. तो 3 स्पीकर है, 3 दिन है. And I invite you to be part of this. And right now there's some special offer going on the tickets, so make sure you click on the link and check out all the details, all the offers, and be a part of UTMS. Unlock the money secrets. And I can guarantee you, you can take your life like जैसे बोलते हैं ना pre-COVID, post-COVID जैसे life होता है कि पहले कोविड के पहले ऐसे था अभी है, वैसे आपका लाइफ में you will say pre-UTMS and post-UTMS, because you are going to completely change as a person, especially when it comes to money, because we are going to unlock all the money secrets at this event. So make sure to click on the link and book your ticket for Unlock the Money Secrets before it gets sold out. Right, so let's now go into the next part of this. साइकोलॉजी है क्या? हम ये भारी भरकम वर्ड है साइकोलॉजी, माइंडसेट, लेकिन इसके अंदर आता क्या है? दैट्स व्हाट माय जॉब इज. सो इफ़ वी हैव द पावर पॉइंट, यहाँ पे हम देखेंगे कि द कोर साइकोलॉजी की जो बात करें, जो विशाल ने आपको बताया, द होल थिंग स्टार्ट्स फ्रॉम व्हाट यू बिलीव अबाउट मनी. आपकी मनी को लेकर आपके दिमाग में आपकी सोच क्या है? व्हाट इज इट दैट यू थिंक अबाउट मनी? वी ऑल नो कि मनी एक मटीरियल प्लेन में, मतलब हमारे यहाँ पे ज़िंदगी में जो हम जीवन बिताते हैं उसको कंफर्टेबल तरीके से बिताने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है. विदाउट दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अचीव सक्सेस. दैट इज़ वन फैक्ट वी नो अबाउट मनी. बट व्हेन वी होल्ड आवर मनी, व्हेन वी ट्रांजैक्ट द मनी, व्हाट इज इट दैट वी आर थिंकिंग अबाउट मनी? दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. और मैं इसीलिए ये आपसे शेयर कर रही हूँ, बिकॉज व्हेन आई जॉइन द स्टॉक मार्केट, आई रियलाइज्ड कि पैसों को लेकर जो मेरी सोच थी वो मेरी सबसे बड़ी ब्लॉक बन चुकी थी. इन मी रियलाइजिंग, इन मी अचीविंग सक्सेस एज अ स्टॉक ट्रेडर एंड स्टॉक इन्वेस्टर. एंड दैट इज़ हाउ आई रियलाइज कि बिफोर वी स्टार्ट वर्किंग ऑन एनीथिंग, हम बाकी सारा हम रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बात करेंगे आज. अभी आफ्टर दिस विल टॉक अबाउट सिस्टम, स्ट्रैटेजीज, विल टॉक अबाउट सो मेनी थिंग्स. बट लिसन टू दिस केयरफुली गाइज. Unless and until we do not clear about our thinking about money और money के बारे में थोड़ी बात न कर ले, वो सारी चीज़ें useless हो जाएगी. I say that because I have walked the path and I know how it works, and that is why it is important to have a little bit of money conversation on day one itself, right? तो ये psychology में सबसे पहले हम मनी साइकोलॉजी की बात करेंगे कि पैसों को लेकर हमारे जीवन में क्या क्या अटक रहा है. व्हाट इज इट दैट्स ब्लॉकिंग अस फ्रॉम मेकिंग मोर मनी? हैव वी नॉट ऑल एक्सपीरियंस दिस इन लाइफ? कभी कभी ऐसा नहीं लगता है आपको, या कभी पास में लगा है, या आपने अपने आसपास के लोगों के जीवन में देखा है कि चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कुछ तो अटक रहा है मुझे नेक्स्ट लेवल तक पहुंचने में. ये ऐसा लगता है कि आई एम नॉट गेटिंग पेड enough for the kind of work that I'm putting into my business or in my full-time employment, any of it. या कभी ऐसा लगता है कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, everything is going fine, लेकिन लास्ट मिनट कुछ ना कुछ अड़चन आती है और मेरा काम अटक जाता है. We've all had these experiences at one point of time in our life or another. कभी ना कभी हम सबको ऐसे experiences हुए, किसी को छोटे पैमाने पे होते हैं, किसी को बड़े रूप में होते हैं. But we all have this experience, and then we start blaming ourselves. We start blaming our abilities, our education, our skills, the people around us, the opportunity, the government, the economy. सारी बाहर की चीज़ों को blame करते हैं. क्या कभी हम अंदर झांक के देखते हैं that if things are not falling in place, if there are delays happening, or if you realize that you have been पैसा आपसे पकड़ा पकड़ी का खेल खेल रहा है, it's just playing hide and seek with you, तो ऐसे जीवन में experiences क्यों हो रहे हैं? Do we even stop and think that? And that is where, guys, the change lies in. So money blocks मतलब क्या? Money blocks मतलब ऐसे ब्लॉक हमारे जीवन में और हमारे माइंड में होते हैं प्रेजेंट, जो हमें ज़्यादा वेल्थ हासिल, हमारे जीवन में फिजिकल वेल्थ मतलब मटीरियल वेल्थ हासिल करने में रोकते हैं. It stops us. These blocks, they stop us from achieving our full potential in terms of our prosperity. Right? बरकत नहीं रहती है because of these blocks. So what are these blocks? Let's understand them in detail. और कहाँ से आते हैं ये जो हम अटक जाते हैं बार बार? Where do these blocks come from? सबसे पहला सोर्स जो होता है हमारे ब्लॉक्स का, वो हो सकता है हमारे पास्ट ट्रॉमास.
पास्ट के ट्रॉमास मतलब क्या? जीवन में जो कभी कभी ऐसे हम मनी को लेकर हमारे साथ छोटे बड़े एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं, विच मीन्स के वेरी सिंपल वंस, आपने किसी को कोई पैसे लेंड किए और उन्होंने रिटर्न नहीं किए. You may have let it go, but it creates a thought process in your mind that lending money to someone without a promissory note, without anything in writing, is not good. Next time, I'm not going to do that. That experience left something in your mindset. That's called a trauma. A trauma can be a smaller one. Like जैसे मैंने बताया कि 10,000 रुपये कोई लेके गया वापस नहीं दिया, छोटा सा ट्रॉमा. या इट कैन बी अ बिगर वन. कोई कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही थी, आपने उसमें अपना नाम लिखवाया, अपने लिए फ्लैट लिखवाया, और यू मे बी यू पेड 50% ऑफ द अमाउंट और 40% ऑफ द अमाउंट, एंड देन द बिल्डर ड्यूप्ड यू. यू लॉस्ट ऑल योर मनी, दैट बिल्डिंग नेवर केम थ्रू. Something like this left a trauma in your mindset. Now that money that you invested in that flat under construction, वो आपके लिए छोटी रकम हो सकती है, बड़ी रकम हो सकती है, depends on what stage of life you are. लेकिन when you lost that money, it left something in your mind. Maybe you made a decision that I'm not going to do this anymore. I'm only going to buy something जिसकी possession मुझे तुरंत मिल जाए. So all these things जो हम करते हैं, स्टॉक मार्केट की बात कर ले, स्टॉक मार्केट इज़ अ प्लेस जहाँ मैक्सिमम ट्रॉमास हमारे माइंडसेट में रह जाते हैं. You invested money in a stock in full belief कि अरे ब्लू चिप स्टॉक है, अच्छा है, और वहीं पे कोई स्कैम या गड़बड़ हो गई and you lost a large part of your capital. That leaves a trauma, right? Back to back छोटे छोटे losses, लेकिन back to back losses हो गए. Those losses leave a trauma. कोई बड़ा loss हो गया, उसकी वजह से आपको you had to sell one of your assets. You had to sell your jewelry or your flat, or you had to borrow money and then pay to the broker. All of these incidences जो पास्ट में हुए रहते हैं, चाहे वो लास्ट ईयर हुए हो या चाहे वो 15 साल के पहले हुए हो, they all leave impressions in your mindset. और ये impressions ऐसे होते हैं ना फ्रेंड्स, वो बहुत सारे सालों तक नहीं निकलते. You know why? Because once you have it, it just settles into your subconscious mind. You may not talk about it, you may not feel it every day, लेकिन बहुत सालों के बाद कोई से भी, सपोज आपको स्टॉक मार्केट का कोई ट्रॉमा हुआ है और आपने ट्रेडिंग छोड़ दी, बहुत सालों के बाद समवन टॉक्स टू यू कि दिस इज़ अ कोर्स, ये सपोज कोर्स की बात कर ले, ये 1 year कोर्स है जो तुम्हें प्रोफेशनल ट्रेडर बनने में मदद करेगा, एंड देन यू आर लाइक, ओ नहीं रे बाबा नहीं, आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग इन स्टॉक मार्केट बिकॉज आई रिमेंबर व्हाट हैपेंड टू मी 15 years ago. फटाक करके वो बाहर आ जाएगा, जीवित हो जाएगा वो ट्रॉमा. दिस इज़ वॉट इट इज़. व्हाई इट हैपन्स? बिकॉज हमने वो ट्रॉमा को हील नहीं किया, हमने उसे पड़े रहने दिया हमारे सबकॉन्शियस माइंड के डीपेस्ट लेयर्स में. ईयर आफ्टर ईयर वो जमा होकर वहाँ पे सड़ रहा है. वी हैव नॉट इवन थॉट अबाउट इट, क्योंकि हमें उसकी कनेक्शन नहीं पता है कि ऐसा कोई पास्ट ट्रॉमा हमारे लिए आगे जाके फ्यूचर में जाके रोड ब्लॉक बन सकता है. वी डोंट नो दैट. And that is why this happens, and that is why it's so important to talk about these things, guys. Nobody teaches these things. Nobody talks about it. सब लोग पैसा कैसे ज़्यादा कमाएं वो बात करते हैं, इसके बारे में कोई बात नहीं करता, बिकॉज दिस इज़ नॉट प्लेजेंट, राइट? ये अच्छी चीज़ नहीं, दिस इज समथिंग अगली. हु लाइक्स टू टॉक अबाउट द पास्ट? वो 15 साल पहले हो चुका, लेट्स लीव इट. बट माई फ्रेंड, इट्स स्टिल देयर, और अगर है तो उससे डील करना है, राइट? हमारे शरीर की बात ले लो, बात कर लो. हाउ डू ऑल दीज डिजीजेज, लाइफस्टाइल डिजीजेज मैनिफेस्ट इनटू आवर बॉडी? डायबिटीज़ है, कैंसर है, हार्ट अटैक्स है. इट्स नॉट समथिंग जो आपने कल खाया था और उसकी वजह से आज हो गया. इट इज़ समथिंग बिकॉज ऑफ ऑल इट इट अराइजेज बिकॉज ऑफ समथिंग दैट्स लाइंग इन योर बॉडी years after year, and you choose to do nothing about it, फिर वो कैंसर के रूप में, डायबिटीज़ के रूप में बाहर आता है. इट्स द सेम वे विथ योर पास्ट ट्रॉमास. तो ये पास्ट ट्रॉमा जो है वो आपके एक्सपीरियंस, वो आपके लिए आगे जाके मनी ब्लॉक क्रिएट कर सकते हैं. द सेकेंड थिंग दैट कैन डू दैट इज़ योर पर्सनल एक्सपीरियंस. जैसे मैंने बताया, दिस इज समथिंग दैट कॉजेज द पास्ट ट्रॉमा, पैसे को लेकर आपके जीवन में. और इट कुड बी द थर्ड वन इज फैमिली एक्सपीरियंसेस, या आपके फैमिली के जीवन में. It could be either in your life or your family's life. Why do I say family's life? Because उनके आपके आसपास, suppose you've never had any negative experience, लेकिन आपके फादर के जीवन में आपने देखा है कि he was duped when it came to money. किसी ने उनसे कोई गलत बात कर दी या उन्हें उल्लू बनाया पैसों को लेकर, and he lost a major part of his savings. Now it was nothing about you and your money, but you experienced your father going through at whatever stage of life you were in. And that leaves a trauma in your mindset as well, and that creates a money block in your mind as well. ये सारे रीजंस की वजह से हमारे जीवन में मनी ब्लॉक्स क्रिएट हो जाते हैं. और रिसर्च ये बताता है कि 97% ऑफ द टाइम वी आर नॉट अवेयर कि ये एक्सपीरियंस ने हमारे माइंड में मनी ब्लॉक क्रिएट करके रखा है. हम अवेयर नहीं होते हैं, वी जस्ट लेट इट गो.
हमें ऐसा लगता है कि टाइम जाते जाते वी विल फॉरगेट अबाउट इट, बट वी डोंट फॉरगेट अबाउट इट, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिकग्नाइज. और करते कैसे है, लेट्स गेट टू द प्रैक्टिकल थिंग. अब बोलोगे ठीक है हो सकता है, बट हाउ डू आई नो? द नंबर वन थिंग दैट वी गेट स्टार्टेड इज़ बाय आइडेंटिफाइंग देम. मैं चाहती हूँ कि आप ये सोचें कि टेक अ फ्रेश पेज इन योर नोटबुक. आप सबके पास एक नोटबुक है, वी ऑल हैव नोटबुक एंड पेन्स, राइट? टेक अ फ्रेश पेज इन योर नोटबुक, और मैं चाहती हूँ आप वहाँ पे लिखिए कि व्हाट आर माई मनी ट्रॉमास. पास्ट में मेरे मनी ट्रॉमास क्या है, और go back from the most recent ones, go back into the memory as far as you can, as back as you can, और फिर सोचिए कि पैसों को लेकर कोई नेगेटिव चीज़ आपके साथ कब हुई थी और क्या थी वो. जस्ट आई डोंट वांट यू टू राइट डाउन द होल स्टोरी. पूरी कहानी नहीं लिखनी है हमें. वी जस्ट हैव टू राइट डाउन. सपोज यू लेंड मनी टू समवन, और उन्होंने तुम्हें गुडविल पे आपने अपने सपोज कोई दोस्त को पैसे दिए थे, एंड दैट मनी नेवर केम बैक. जस्ट राइट इट डाउन एंड लेंड डैश अमाउंट ऑफ एक्स अमाउंट ऑफ मनी टू मिस्टर एक्स, एंड दैट नेवर केम बैक. ऑल दीज एक्सपीरियंसेस जो पैसों को लेकर आपके साथ व्यवहार हुए हैं, जो आपको लगता है कि यू डू नॉट होल्ड देम इन गुड टेस्ट. गुड मतलब जब आप उन्हें याद करते हैं तो आपको अच्छी फीलिंग नहीं आती है. आई वॉन्ट यू टू राइट देम डाउन एज मैनी एज यू कैन. कभी कभी किसी को कुछ भी याद नहीं आता, दैट्स ओके, सिट विथ इट. पुट दैट क्वेश्चन इन टू योर सबकॉन्शियस माइंड. हम सबकॉन्शियस माइंड की भी बड़ी बात करने वाले हैं ये 5 दिन में, क्योंकि एक बार वो सबकॉन्शियस माइंड को प्रश्न डाल दिया, देन इट्स देयर बैकग्राउंड में. जैसे कंप्यूटर के प्रोग्राम्स चलते रहते हैं, वैसे ही सबकॉन्शियस माइंड चलता रहता है. इट विल कीप ऑन थिंकिंग अबाउट दिस. फिर शायद आज डिनर पे या कल शावर में आपको रियलाइज हो, या दिस वाज द वन. लेट इट बी, लेट इट कम इन इट्स ओन टाइम. बट राइट नाउ जितना ही आपको याद आए उतना लिखिए. आई विल गिव यू 2 whole minutes फॉर दिस एक्सरसाइज, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ.
All right, guys, please stop. Please stop. In a minute, I will tell you, I will ask you to share. लेकिन उसके पहले हम और एक चीज़ करेंगे. जैसे हमने अभी बात की सबकॉन्शियस माइंड के बारे में. Now, we will of course talk more about it in the coming days. But one thing I want to tell you about your subconscious mind कि जैसे इतने सालों के लेप लगे रहते हैं हमारे subconscious mind में. There has to be some way that we work on removing them, right? और ये जो process है removal का, it's not कि एक दिन में हो गया, एक प्रोग्राम में हो गया. It is something जो regular practice से होता है. And one of the favorite practices that I love about doing this, working on a subconscious mind, is when we enter into a deep state of reflection, introspection. जब हम निरीक्षण करते हैं उसका बार बार, तभी हमें रियलाइज होता है there's something like this. Otherwise डेली लाइफ में तो ऐसा लगता है सिर्फ जीवन ही चल रहा है. We're just living our life on an auto mode, right? And that is why I would love you to do one small experience with you right now. Are we keen for it, guys? Can we do a small 5 to 7 minutes meditation and see कि ऐसा अगर हमने introspection रोज किया, self reflection रोज किया, how is it going to work with us? What happens to us and what are the kind of thoughts that come to us? और धीरे धीरे अगर हम रोज़ ये करते रहे तो कैसे हमारे subconscious mind पे उसका असर पड़ेगा? Let's do that. Are we keen to do that, guys? Can we all do that? एक बार शुरू करके देखते हैं कि क्या होता है. So many of us, I am sure, have been doing this regularly. Meditation करते हैं या थोड़ी देर शांति में, self introspection बैठते हैं. But a lot of us have lost this practice. हम इतने जीवन में बिजी हो जाते हैं कि अपने लिए समय नहीं निकाल पाते. दिन में 20 मिनट भी मेडिटेशन के लिए नहीं बैठ पाते. So for all of us, it will be a great experience to start with. राइट इसको एक हैबिट बना दीजिए. 66 डेज तक नॉन स्टॉप कीजिए, फिर देखिए कैसे हैबिट में बदल जाती है. राइट सो लेट्स डू दिस गाइज. आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है. आई जस्ट वॉन्ट यू टू सिट बैक, रिलैक्स विथ योर आइज क्लोज्ड एंड पुट योर फोन ऑन साइलेंट इफ यू नॉट वॉचिंग ऑन योर फोन. आजू बाजू लोगों को इंस्ट्रक्ट कर दीजिए आपको डिस्टर्ब नहीं करे. हेडफोन्स है तो पहन लीजिए फॉर बेटर एक्सपीरियंस. नो डिस्ट्रैक्शंस, चश्मे या दुपट्टा, एनीथिंग दैट्स ब्लॉकिंग यू, जस्ट रिमूव इट एंड कीप इट असाइड. And I'll give you 30 seconds and we get started. You can close your eyes. There's nothing going to be happening on the screen. 30 seconds, guys. Let's get started. आइज अपनी आंखें बंद कर दीजिए एंड टोटली रिलैक्स योर बॉडी. टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड अ ब्रेथ आउट और एक लंबी गहरी सांस अंदर लीजिए एंड लेट इट गो. Focusing on your breathing helps you to quieten your mind. जब हम सांस पे फोकस करते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है. तो अलाउ कीजिए अपने मन को, अपने शरीर को to relax. Just let it relax and let go. Let go of all that has happened and all that will happen. ये आपका समय है. सो अलाउ द लाइट ऑफ टाइम टू रैप यू. समय की रोशनी को अलाउ कीजिए जो आपको रैप कर रहा है इन दिस ब्यूटिफुल ककून ऑफ लाइट. आपके आसपास ब्राइट लाइट, सफ़ेद रोशनी से आप घिरे हुए हैं चारों तरफ से, चारों दिशाओं से. एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे आप फील करें आपकी सांसें धीमी हो रही है, सहज हो रही है. जस्ट टेक द कॉन्शियसनेस ऑफ द एयर दैट इज आउटसाइड. वो हवा जब आपके नाक से गुजर रही है, फील इट एंटरिंग योर नॉस्ट्रिल्स थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑल द वे डाउन इनटू योर गट. वो हवा को फील कीजिए ऑल द वे डाउन, आपके गट तक पहुंच रही है, आपकी सेक्रल चक्र तक पहुंच रही है जो आपकी नाभि के ऊपर है.
ब्यूटिफुल। वो पूरा उसका रास्ता इमेजिन कीजिए, वो हवा कैसे आपकी नाभि तक पहुंच रही है। एंड फील योर बेली बटन ओपनिंग अप, आपकी नाभि जैसे खुल रही है, ओपनिंग अप लाइक अ रूम। और ये एक छोटा सा कमरा है जहां पे वो सारी इंफॉर्मेशन छिपी हुई है, सारी इंफॉर्मेशन पैसों को लेकर, आपके मनी ब्लॉक्स को लेकर, ऑल द गुड, ऑल द बैड, ऑल द अगली एंड ऑल द ब्यूटिफुल, सब कुछ यहाँ पे स्टोर्ड है। आपके सारे एक्सप्रेशंस और आपके सारे एक्सपीरियंसेस, सब कुछ यहाँ पर है। जस्ट फील देम। और आज हमें ये मौका मिला है, we've given this chance to ourselves today to open this room, have a look inside. What do you see? What do you feel? And let's take this opportunity. आज का ये एक्सपीरियंस जो है उसे यूज करते हुए लेट्स लर्न टू लेट गो विथ लव एवरीथिंग दैट वी सी हियर। एनी वाउज दैट यू हैव मेड टू योरसेल्फ, आपने अपने आप से जो प्रॉमिसेस किए हैं बिकॉज ऑफ दीज एक्सपीरियंसेस, एनी कॉन्ट्रैक्ट्स जो आपने मन ही मन में अपने साथ बना लिए हैं, एनी अग्रीमेंट्स दैट यू हैव मेड टू योरसेल्फ, जो आपका जीवन गवर्न कर रहा है इतने सालों से, आपके सारे डिसीजंस को गवर्न कर रहा है इतने सालों से। वो सारे प्रॉमिसेस और अग्रीमेंट्स जो आपने किसी और से बना के रखे हैं आउटसाइड ऑफ योरसेल्फ, लेकिन वो आपको स्टक रख रहे हैं, दे कीपिंग यू स्टक। मे बी बिकॉज यू वॉन्ट टू स्टे सेफ, मे बी बिकॉज यू वॉन्ट टू स्टे प्रोटेक्टेड, मे बी क्योंकि आपने फियर को फील किया है और अब वापस फील नहीं करना चाहते। तो वो सारे वाव, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, सारे प्रॉमिसेस और अग्रीमेंट्स, उन सब को आज जाने देते हैं। दे आर वेटिंग टू रिलीज फ्रॉम योर बेली बटन, बट द रूम वॉज शट। टुडे आपने वो कमरा खोल दिया है and you are ready to let them go. Let them go with love, with a smile on your face, knowing कि अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। You are safe, you are protected, and you are loved. Beautiful. Feel the lightness in your belly button. Feel it getting lighter, emptier. Feel your heart feeling lighter and happier. Beautiful. Take a deep breath in and relax. और एक लंबी गहरी सांस लीजिए and let go, and slowly and gradually, धीरे से, patting on your legs and your arms, opening your eyes, and welcome back.
Yes, open up your eyes, and I hope you enjoyed. Tell me about it in the chat, in the comment. What did you feel like? How was it? Any breakthrough, any kind of tube light, any popcorn, anything which you want to share? Come on. Amazing. Feeling light. Feeling very light. Relaxing mode. Very light, very relaxed. Feel like empty. All my money blocks went off. Amazing. Blissful. Awesome. Awesome as always. Ma'am's voice is like an ointment on my brain. Break the negativity. Blissful. Becoming aware of past money trauma and letting go. Baddu baar nikdi gayu. Very good. Very, very powerful, very peaceful, very relaxed. Release blocked. Thank you so much. Imagine this happening live in physical event with 2,000 people. What will be the energy? जब हम लोग ट्रेडन में लाइव करते तो 700-800 लोगों के साथ लास्ट टाइम मेघना ने कुछ 50 मिनट का मेडिटेशन किया था, 50 मिनट मेडिटेशन, एंड एवरीबडी वाज स्टैंडिंग एंड शाउटिंग, एंड देन after the meditation what emotional outburst happened, like so many tears and so many joy, so many hugs, that ये जो होता है ना प्रोसेस, कचरा भरा है हमारे दिमाग में, वो जड़ से निकालना ज़रूरी है, और उसके लिए ये सब करना बहुत ज़रूरी है. काफ़ी लोगों को शायद ये समझ में भी नहीं आता है, और काफ़ी वही स्ट्रैटेजी करते रहते, फिर स्टॉप लॉस होता है, फिर बोलता है कि लॉस ही होता है, 2 बार प्रॉफिट 2 बार लॉस, 2 बार प्रॉफिट 2 बार लॉस, पता नहीं चल रहा है क्या. फिर स्ट्रैटेजी को गाली दो, फिर टूल्स को गाली दो, फिर ब्रोकर को दो, फिर ट्रेनर को दो, कोच को दो, यूट्यूबर को दो. बट प्रॉब्लम यहाँ पे है, ये सब क्लियर करना पड़ेगा. मैंने भी किया है, आप भी कर सकते हो. इसलिए मैं आपको इन्वाइट करता हूँ, इस मौके को जाने मत दो. राइट, अपॉर्चुनिटी, जैसे आपने जय मैदान से भी सुना होगा कि अपॉर्चुनिटी इज ऑल्सो वेल्थ. जब अपॉर्चुनिटी आती है और उसको पकड़ते हैं, उसको ग्रैब करते हैं, दैट्स अ वेल्थ. हम कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती है और मिस कर देते हैं. लाइक कोविड वॉज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल टू लर्न अ लॉट, बट लोगों ने उसको नेटफ्लिक्स और बाकी सारे OTT प्लेटफॉर्म्स पे 300-400 घंटे निकाल दिए सीरीज़ देखते देखते. उतने में तो 2 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो जाए. सो जो भी अपॉर्चुनिटी है उसको पकड़ना है, एंड आई थिंक दिस इज़ द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी इन दिस ईयर विच इज़ 2025, वेर यू लर्न ऑल फ्रॉम द एक्सपर्ट्स लाइक जया किशोरी, Jay Madan, Meghna Malkan, Santosh Nair, and Vishal Malkan. So I invite you to be part of this event. Let's see the energy of the participants from the past. Let's say one quick video and then we go into the next part. My name is Perin Shah. I have my own business. So I was working for 17 years. मैंने 17 साल काम किया है, but since last 3 years, so I've started my own business. So on and off, I have been trading since last 15-17 years. But it was all based on tips. किसी ने बोला, किसी ने बोला. It was all field based. जो learning based होता है, knowledge based होता है, charts को देख के होता है. So that formal learning के बाद का trading, it's just since last 3 years. No, it's since last 1 year. उनको मैंने 1 साल पहले ज्वाइन किया. ज़मीन आसमान का फर्क हो गया. So like 3 साल से कर भी रहे थे, बट इट वॉज स्टिल नॉट रिजल्ट ओरिएंटेड. इट वॉज स्टिल ऑल फील्ड बेस्ड. जो अब जो हम लोग नॉलेज के बाद कर रहे हैं, चार्ट्स को देखने के बाद, नॉलेज अप्लाई करने के बाद, इम्प्लीमेंट करने के बाद, द रिजल्ट्स हैव बीन ऑसम. सो लाइक वी नो व्हाट नॉट टू डू. उसमें मतलब दैट्स अ होल डिफरेंस, वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस. इट वॉज वर्ड ऑफ माउथ. 1-2 बार पता चला था. रेस्ट वॉज ऑनलाइन. And how I started was I started seeing his free videos, and even the free videos started helping me, and market में result मिलने लगा. So that was the final nail on the coffin कि अब तो सर को join करना ही है. अगर free videos इतना result oriented हो सकता है तो formal education will be a class apart. It was an eye opener. It was an eye opener in terms of so it was not only technical knowledge but a holistic growth of your life. So like it was टेक्निकल नॉलेज के साथ जनरेशनल वेल्थ कैसे क्रिएट करते हैं रोज की लाइफ में, जो आपको अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, अदर एरियाज ऑफ लाइफ अदर देन जस्ट अर्निंग मनी, द बिहेवियर एस्पेक्ट, फैमिली. सो इट वाज एन आई ओपनर ऑन ऑल फ्रंट्स. इवन about religious things, what we studied about today, we learned about today, it was beautiful. His clarity about to be done, not to be done is awesome. मतलब पूरा क्रैप निकाल दिया है सर ने. जो करना है वो 5 ही चीज़ है, बाकी पूरा कचरा is out, entire crap is out. So the clarity which he has and which he can prove, which after implementation जो हम लोग ने देखा है, it's beautiful. Her affirmations, her meditations are awesome. Even she has a lot of clarity on gratitude, be thankful to life, about her meditations, and for positive, कुछ भी negative नहीं, just positive सोचो and हो जाता है. So like
it's all positive. It's a great feeling. So like one live event where people from all walks of life, all areas of the country, and the kind of speakers we had, it's a big thing जो हम लोग usually TV पे देखते थे, but the real feeling जो life में अभी देखा है, it's beautiful. This is real feeling. Online तो मतलब you still have distractions. आप घर पे बैठे हो, या फैमिली लाइफ है, या तो आप ऑफिस में हो, so you have distractions. यहाँ पे तो everybody is in the same boat और सब लोग मेडिटेट कर रहे हैं, तो वो जो फीलिंग होता है एंड रियल, आप देख रहे हो मेघना मैडम जो सराउंडिंग है, तो जो एम्बियंस है, यू कैनॉट मैच इट ऑनलाइन. या नॉट ओनली अलग अलग एस्पेक्ट्स, एवरी एस्पेक्ट. सो लाइक वी हैव बिकम काम, वी नो हाउ टू टेक द लॉसेस, बट लाइफ में भी सेटबैक्स आते हैं ना, सो वो जो सेटबैक्स है, हाउ टू मैनेज दैट, हाउ टू हैंडल इट, हाउ टू ओवरकम दैट, बहुत काम आता है. और सबसे पहले तो मेरा खुद का दोस्त मैं हूँ, मैं बना हूँ. आई नो जो आई ओपनिंग था ना, यू हैव टू स्टार्ट लविंग योर ओन सेल्फ. देयर वर मेनी aha मोमेंट्स, बट टेक्निकली फिलहाल एक मैं बताऊंगा जो विशाल सर ने बताया था. ट्रेडिंग करके ही हम लोग ने जो कमाया है उसको वापस वेल्थ में कन्वर्ट किया है. सो दैट वाज वन aha मोमेंट. सो लाइक देयर इज ऑलवेज अ डायलेमा फॉर अ ट्रेडर कि ट्रेड करे कि इन्वेस्ट करे. सो ट्रेडिंग करके इन्वेस्ट करना जो क्लैरिटी मिला, दैट वाज ब्यूटीफुल यस्टरडे. इट वाज वेरी पॉजिटिव एंड एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉरवर्ड. सब लोग होप्स के साथ आए हैं एंड एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉरवर्ड, वेरी हैप्पी एंड एनर्जेटिक. थैंक यू. ऑलराइट, सो दैट वाज सो पावरफुल. उन्होंने बताया कि एनर्जी जो होता है लाइव इवेंट का एक अनदर लेवल पे है. ऑनलाइन में आप देख रहे हो, सुन रहे हो, बीच में कुछ मोबाइल इधर उधर, फेसबुक मैसेजेस, व्हाट्सएप, लेकिन वहाँ पे एक साथ, और फिजिकल जब होता है तो दैट्स अनदर लेवल. सो यू नो व्हाट, मुझे चॉइस दिया जाए तो मैं तो स्टूडियो से ही करूँ. मेरे को कहीं जाना नहीं है, ना मेरे को किसी को खाना खिलाना है, ना मेरे को कोई बड़े होर्डिंग्स लगाने हैं, ना मेरे को कोई LED स्क्रीन लगाना है. आई जस्ट स्टार्ट माई वीडियो राइट नाउ, यू आर वॉचिंग दिस and I can reach out to thousands of people, right? Like last time we did ABCT was 9,000 people. अब उतना बड़ा तो ऑडिटोरियम या उतना बड़ा तो कन्वेंशन सेंटर भी नहीं है अभी तक. So, but why are we doing this physical? Because I love to talk on stage. I love to see that transformation coming in front of me and meet people and physically. And I love to meet my speakers also, because उनसे जो interaction होता है तभी तो होता है. ऐसे ही तो मैं उनको चाय पे नहीं बुला सकता हूँ. And so I have to call them for a speaking slot. And then when we interact one-on-one, that session is so powerful. और वो पूरा energy change हो जाता है. And so the main reason I am doing this event is not maybe for you but for me, right? If you even look at the cost of the ticket जो है और उसके सामने जो मेरा cost of the event है, which is way higher, because if you put 3 days of breakfast, then high tea, and then lunch and then high tea for 3 days in Geo, which is one of the most expensive convention centers we have now, which is the biggest one and the best one, but of course it is expensive. Compared to that, the cost of the ticket is hardly anything, right? So it's a win-win for you and me also, right? So you meet so many speakers in one event, जो आपको शायद ही कहीं मिलेंगे. And so we have to arrange their stay, we have to pay them, we have to get them, all this in one thing for you, just for one ticket, which is maybe 10,000 rupees. I think it's a no-brainer. Plus you can bring your family members, you can bring your kids and teenagers also, they can buy their ticket. So it's like a family learning. अगर 21, 22, 23 फरवरी को अगर आप हो तो नीचे लिंक है, प्रीमियर टिकट है, VIP टिकट है, जनरल टिकट है, जो भी टिकट्स अवेलेबल है. आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो शायद लेट भी हो सकता है. सो मेक श्योर यू बाय योर टिकट बिफोर द टिकट्स आर सोल्ड आउट फॉर UTMS. Unlock the money secrets and imagine the energy. I'm just get goosebumps. I'm thinking about having the event, one of the biggest event. Last time we did 1,400. You can see that, which was in Saharastar. This is going to be Geo Convention Center in Mumbai, right? और last question क्या हो सकता है कि मैं इधर से आ रहा हूँ, उधर से आ रहा हूँ. आपने देखा कि कितने लोग कहाँ से आ रहे हैं पूरे इंडिया से, राइट? मैं खुद इतना ट्रैवल करता हूँ. लास्ट ईयर 2024 आई वेंट टू US 5 times फॉर 2 days 3 days. उतना तो ट्रैवल टाइम हो जाता है, बट इट्स द प्रॉक्सिमिटी इज पावर. उनसे मिलते हो, और कभी कभी जो हमारा ब्रेक थ्रू होता है ना, जो हमको ट्यूबलाइट पॉपकॉर्न मोमेंट होता है, वो शायद स्पीकर से नहीं आता है, वहाँ पे लोगों को मिलने से आता है. कभी खाना खाते खाते आप लोगों से बात कर रहे हो, बीच में ब्रेक में बात कर रहे हो चाय पीते पीते, और वहाँ से ट्यूबलाइट मोमेंट आ जाता है. मेरे तो ऐसे ही हुए बहुत सारे, क्योंकि वहाँ पे जो एनर्जी है, अलग अलग लोग आते हैं, वो दैट्स फिनोमिनल. सो this is your Unlock the Money Secrets event, which you need to book your ticket. Link नीचे है, अलग अलग tickets है, make sure you book.
and get all your family members also before it gets sold out. So 3 powerful देवियाँ, तीनों के आपने powerful sessions देखे और धमाकेदार थे, सब अलग अलग टॉपिक पे थे और ये तीनों का आप मिलोगे UTMS में. अब हमारे साथ जुड़ रहे नायर ऑन फायर. नायर ऑन फायर इज़ हमारे कोच, हमारे गुरु रह चुके हैं 10-12 साल से. हमने उनका प्रोग्राम भी किया, उनका पॉडकास्ट भी किया, उन्होंने हमारी बुक लॉन्च भी की और हमारे ज़्यादातर लाइव इवेंट्स में वो आते हैं. तो इस बार भी वो आने वाले हैं. तो उनका जो लास्ट ईयर का जो पावरफुल इवेंट था ना, जो पावरफुल टॉक था, उसका एक ग्लिम्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जहाँ पे वो बताते हैं 4 steps to create wealth. Right? So let's hear it from Santosh Nair. वेल्थ को मैन्युफैक्चर करने का स्टेप सीखने पड़ेंगे. एंड आई बिलीव देयर आर 4 steps टू वेल्थ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. यू नो, एंड ये जो 4 steps है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहला स्टेप जो है वेल्थ मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस को है अंडरस्टैंड द प्रेडिक्टेबल एसेंशियल्स. कोई भी काम में अंडरस्टैंड द प्रेडिक्टेबल एसेंशियल. मैं इसको बोलूंगा लेकिन जरा जोर से बोलिए, क्या लिखा है? प्रेडिक्टेबल एसेंशियल. मतलब हर काम के लिए, ये वेल्थ के लिए नहीं है, ये जिंदगी में हर जगह पे आपको काम में आएगी. सपोज आपको अच्छा पब्लिक के सामने बोलना है तो देयर आर सम प्रेडिक्टेबल एसेंशियल्स. और उसका दूसरा स्टेप है लर्न द इफेक्टिव स्टेप्स. एंड तीसरा स्टेप है प्रैक्टिस इट विद परसिस्टेंस. एंड चौथा स्टेप है मास्टरी विजिबल प्रोग्रेस. मैं भी एक एक करके बताने वाला हूं. मुझे पब्लिक के सामने बात करनी है. यू नो, ये एक अगर मेरा एक ख्याल है तो मुझे बेचना है. आई वॉन्ट टू सेल समथिंग. मेरे को कुछ बेचना है या मुझे टाइम पे पहुंचना है. मतलब एक एक कलाकारी मेरे में आनी चाहिए. मुझे एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है. तो अगर मुझे एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो सबसे पहला स्टेप है अंडरस्टैंड द प्रेडिक्टेबल एसेंशियल. प्रेडिक्टेबल यानी कुछ चीजें होगी तब जाके कुछ चीजें होगी. रिपीट करो. तो उसकी समझ तुम्हें होनी चाहिए. जैसे एक बच्चा अगर पैदा होना है, 2 आदमी मिलके कुछ करेंगे, चलेगा? यस और नो? तो प्रेडिक्टेबल एसेंशियल क्या बोलता है? एक लेडी होना चाहिए, एक आदमी होना चाहिए, दोनों प्रोडक्टिव होना चाहिए, वो लोग रिंगा रिंगा रोजेस खेलना चाहिए, तब बच्चा पैदा होगा. यस यस यस. सो प्रेडिक्टेबल एसेंशियल का मतलब है हर काम के लिए कुछ चीजें की रिक्वायरमेंट होती है. प्रेडिक्टेबल एसेंशियल. एसेंशियल यानी जरूरी है, ये चीज होना ही है. जैसे अगर मुझे एक ट्रेडर बनना है तो ये ट्रेडिंग के धंधे में होता क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, कब जाना है, कब निकलना है, इसकी कुछ प्रेडिक्टेबल यानी निश्चित सुनिश्चित इसके रूल्स है. प्रेडिक्टेबल यानी निश्चित सुनिश्चित रूल्स है इसके. जिस इंसान ने इस बात को समझ लिया कि हर चीज का कोई रूल है. मैं 40 साल से कभी लेट नहीं हुआ. क्यों लेट नहीं हुआ? क्योंकि देयर आर सम प्रेडिक्टेबल थिंग्स जो आपको करना है. जो 1 2 3 करोगे तब आप टाइम पे पहुंचोगे. अगर आपको लेट पहुंचना है तो उसके भी प्रेडिक्टेबल एसेंशियल. आप 1 2 3 करो, हमेशा लेट पहुंचोगे. अगर 2 आदमी के बीच में झगड़ा कराना है, कॉन्फ्लिक्ट कराना है, उसके भी कुछ चीजें हैं. 1 2 3 करा दो, 2 आदमी तलवार लेके लड़ाई करेंगे. तो वो प्रेडिक्टेबल एसेंशियल जो है वो आपको जानना है. जानने के बाद आपको उसके स्टेप्स को सीखना है. लर्न द इफेक्टिव स्टेप्स. दैट मीन्स अगर बेचना है, मुझे एक माल बेचना है, मुझे अगर कोई 20 लाख रुपए का या 20 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट बेचना है तो देयर आर सम प्रेडिक्टेबल एसेंशियल जिसका होना जरूरी है. अब वो कैसे करने का उसका स्टेप्स भी सीख लेना चाहिए. जैसे सेल्स में स्टेप्स है, सेलिंग के स्टेप्स है, वो सीख लेना चाहिए. ट्रेडिंग के स्टेप्स है, वो सीख लेना चाहिए. पहला बात तो ये समझना चाहिए कि कुछ तो स्टेप्स होंगे. फिर बाद में वो स्टेप को सीखना है. फिर उस स्टेप्स को जो है प्रैक्टिस करना है विद परसिस्टेंस. आप उसको पीछे पड़ के उस चीज को प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो. उस चीज को जो स्टेप्स है उस स्टेप को प्रैक्टिस करो. जो स्टेप है ये प्रेडिक्टेबल एसेंशियल है और तब तक प्रैक्टिस करो
जब तक आपकी मास्टरी नहीं होती, आपकी उस क्षेत्र में मास्टरी नहीं होती। जैसे तबला सीखना है तो उसके कुछ रूल्स है, नियम है कि ये समझना पड़ेगा वो काला वाला चीज जो है ये सियाई है, उसके बाजू में लब है, ये चाट है, ये गजरा है, वाड़ी है, कट्टा है, और ऐसा करना है, ऐसे रखना है। इसके कुछ रूल्स है तबला के, उसको बोलते हैं प्रेडिक्टेबल एसेंशियल। उल्टा रखेगा चलेगा तबला? यस और नो? उसके रूल है भैया, उसको ऐसा रखना पड़ता है, और ये बाजू और ये बाजू, ये रूल है, प्रेडिक्टेबल एसेंशियल है। उसके बाद उसके स्टेप सीखने बजाने के, और फिर उसको लंबा टाइम तक एक एक स्टेप को बजा बजा के उसको मास्टर मतलब परसिस्टेंस के साथ उसे प्रैक्टिस करना है। दिन में 2 से 2.5 घंटा प्रैक्टिस करना है उसे, और फिर जाके एक दिन तुम जब बैठोगे तबला लेके स्टेज पे तो तुम्हारा 2 घंटे का शो के लिए तुम्हें 1 करोड़ रुपया मिलेगा। और अगर तुमने ये नहीं तो ये जाकिर हुसैन बन जाएगा जो कि सुबह उठ के 8 घंटा मतलब 5 घंटे प्रैक्टिस करता है। फ्रॉम 3 o'clock in the morning to 8 o'clock in the morning, 5 hours he practices। अब उसीलिए उसे जब एक हॉल में बैठ के बजाता है 2 घंटा तो 1 करोड़ रुपया लेता है। और दूसरा भी एक आदमी तबला बजाता है, वो जनता बार एंड रेस्टोरेंट में, वो 1,500 रुपये लेता है 2 घंटे का। दोनों तबला बजा रहे हैं, एक की बजी पड़ी हुई है, एक बजा रहा है। आर यू विथ मी? तो वो जो बजा रहा है ना, उसे ये 4 स्टेप्स मालूम है। तो तुम्हें ट्रेडर बनना था ना, किधर गया वो आइटम? यस। तो ट्रेडिंग के प्रेडिक्टेबल एसेंशियल्स है और ट्रेडिंग के इफेक्टिव स्टेप्स है, और उस स्टेप्स को तुम्हें प्रैक्टिस करना है, और तब तक करना है जब तक तुम उसकी मास्टर नहीं हो जाते हो। और अगर दिल से ये पूरा स्टेप्स करने की चाहत नहीं है तो पैसा और वेल्थ कमाने का ये जो सपना है इसको फेंक दे, क्योंकि तुझे पैसा कमाने की तेरी औकात नहीं है साले। अगर तू ये नहीं करेगा तो, अगर तू ये नहीं करेगा तो ये नहीं है। और ये काम में तुम्हें मलकान्स व्यू जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से सिखा सकता है। एंड आई हैव नोन बोथ ऑफ देम, विशाल एंड मेघना, फॉर द लास्ट अबाउट 11 years। हजारों लोगों को उन्होंने ये प्रेडिक्टेबल एसेंशियल सिखाया, उन्होंने उनको स्टेप्स को सिखाया, फिर उनको मास्टर करवाया, एंड वहां पर आज जो लोग विजिबल प्रोग्रेस देख रहे हैं, ये कोई फ्रॉड लोग नहीं है। ये मैं पर्सनल गारंटी देता हूं कि इनके स्टेप्स को अगर आपने फॉलो किया तो आपका काम होगा। आर यू विथ मी? तो डिड यू लर्न समथिंग? सो दैट्स द गेम, एंड दैट्स द गेम दैट यू हियर टू स्टडी एंड लर्न, एंड दैट इज वाई। और अगर आपने ये किया तो आपको मिलेंगे इंटरनल रिवॉर्ड्स। इंटरनल रिवॉर्ड्स का मतलब है आपके साथ क्या होगा और दुनिया के साथ क्या होगा। अगर आपने ये 4 स्टेप सीख लिया तो नंबर 1, आप हमेशा हर हाल में काम रहेंगे, जबकि दूसरों की फटी रहेगी, वो डरे हुए रहेंगे। अगर आपने ये 4 स्टेप को सीखा तो आप हमेशा क्लियर रहेंगे लाइफ में, और दूसरे कंफ्यूज्ड रहेंगे। अगर आपने ये 4 स्टेप को सीखा तो आप परसिस्टेंस, आप उसके पीछे पड़ के परसिस्टेंस के साथ आप काम करेंगे। अगर दूसरे के केस में वो गिव अप कर देंगे। अगर आप इंटरनल रिवॉर्ड्स आपको मिलेगा, आपका लाइफ बड़ा सिंपल होगा, आपका लाइफ बड़ा सिंपल होगा। और दूसरे जो ये स्टेप्स को नहीं सीखते हैं उनको लाइफ बड़ा कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट और चैलेंजिंग और फ्रस्ट्रेटिंग और एगनाइजिंग एंड पेनफुल लगता है जिंदगी। लेकिन गेम सिर्फ वो 4 स्टेप्स का ही है। और एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स आपको क्या मिलेंगी, ये तो इंटरनल बात हो गया। इंसान अंदर आदमी शांत है, मतलब स्टॉक ऊपर नीचे गया तो भी तुम शांत रहोगे, क्योंकि तुमको मालूम है इसके जात क्या है, ये स्टॉक की जात क्या है, ये जाती कैसे है, ये आती कैसे है, तुम्हें ये सब मालूम है। तुम कंफ्यूज्ड नहीं हो क्योंकि तुमने उसके ऊपर पढ़ाई किया है।
एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स में दुनिया तुम्हारे को अटेंशन देगी, तुम्हारी कनेक्शंस बढ़ेगी। एक्सटर्नल रिवॉर्ड से मतलब बॉडी के बाहर वाला रिवॉर्ड से ये तुम्हारे कनेक्शंस बढ़ेंगे, तुम्हारे अपॉर्चुनिटीज मल्टीप्लाई होंगे, तुम्हारा रेपुटेशन बढ़ेगा, तुम्हारे को पावर मिलेगा, तुम्हें स्टेटस मिलेगा, वेल्थ मिलेगा, तुम्हें इन्फ्लुएंस करने का मौका मिलेगा, इनकम मिलेगा, रेफरेबिलिटी, लोग तुम्हें रेफर करेंगे, लोग अलग अलग लोगों को रेफर करेंगे। पिछले 40 साल में पूरा धंधा मेरे को रेफरेंस में मिला है। मैं कहीं पर जाके ये नहीं बोला कि मैं ट्रेनर हूं, मेरे को ट्रेनिंग दो। टोटल रेफरेंस 100%, क्योंकि अपने को 4 स्टेप्स मालूम है। अब इसकी वजह से तालियां भी मिलेगी, ये भी आपको प्रेस मिलेगा, लोग वाहवाह करेंगे आपके, लोग आपको सपोर्ट करेंगे, और आपके पास बहुत सारे बेशुमार पोजीशंस होंगे, गाड़ी घोड़ा बंगला सब होगा। किसको नहीं चाहिए ये? हाथ ऊपर करो। किसको चाहिए ये सब? बड़ा क्लियर है, हम लोग इंटेलिजेंट लोग हैं, एंड देयरफॉर कुछ बातें विमेन के ऊपर भी मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि जितने भी मेरे लाइफ में जितने लीडर्स हैं, पिछले 25 साल से मैं स्मार्ट ट्रेनिंग कंसल्टेंसी, जितने सीईओ हुए सब फीमेल्स हैं, जितने एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट सब फीमेल्स हैं ना, जितने लीडर्स हैं हमारे कंपनी में, और हजारों लड़कियों की जिंदगी मैंने बनाया है, एंड आई बिलीव इन द पावर ऑफ द वुमेन, एंड द वुमेन आर गोइंग टू बी द फ्यूचर। मेन लोगों का तो हालत खराब है अगर उन्होंने विमेन को सपोर्ट नहीं किया, तो चुपचाप नालायकों सपोर्ट चालू करो। As simple as that. Are you with me? How many of you will support your women around? Yeah, wonderful. इतने लोगों को साथ में झूठ बोलते हुए कभी नहीं देखा। सब साले आरामी हैं। ये जमाना विमेन का क्यों है? फॉर विमेन दिस इज द एज ऑफ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। इससे बढ़िया एक जमाना पिछले 10,000 साल में नहीं था विमेन के लिए। This is the time for economic and financial empowerment and unlimited opportunity उनके पास। Women के लिए unlimited opportunity, especially as entrepreneurs sitting wherever they are। तुम बाथरूम में बैठ के मिलियनेयर बन सकती हो। पहले तुम्हें मिलियनेयर बनने के लिए तुम्हें कोई ICICI में जाके काम करना पड़ेगा, वहाँ पर तुम्हें ऊपर उठना पड़ेगा, फिर DGM, GM, VP, BP, फिर तुम्हें लंबा गेम होता था, फिर किधर टीचर का काम करो, फिर सुपरवाइजर बनो, फिर प्रिंसिपल बनो, बड़ा लंबा गेम था। अभी ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि माइक्रो टेक्नोलॉजी जो है वो आपके सेवा में उपस्थित है। टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, सब कुछ, पैसा, वीसा, सपोर्ट, डिपोर्ट, सब कुछ आपके पास एक साला मोबाइल पे बैठ के पूर्ण राज कर सकती हो, इतना तुम्हारे पास ऊपर। दिस इज एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेंड, एंड व्हाट इज द मेजर कॉज फॉर दिस? ये कौन चला रहा है? ये माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी। माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी जो है ये विमेन को एम्पावर कर रहा है, उनको जो मनता करने का एक जबरदस्त फ्रीडम ये विमेन के पास है। विमेन लेड स्टार्टअप राइज टू 18% इन द लास्ट 5 years। इट इज सेड दैट 2017 में 6000 स्टार्टअप से, जिसमें 600 यानी 10% विमेन लेड थे। अगर आप 2022 को देखेंगे तो 80,000 स्टार्टअप हुए हैं, और उसमें 18% यानी 14,400 विमेन एंटरप्रेन्योर्स के स्टार्टअप है। और ये जो फिगर है बाय 2020 इट्स गोइंग टू बी 50-50। तुम्हारा टाइम आ गया लेडीज, और मैं तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं तो तुम मेरी ले लोगे, तो मैं तो तुम्हारा साथी हूं। So my dear friends, women redefining, startups. देखिए कितने startups, ये कितने सारे लोग, women-led Indian startups, they are changing the Indian startup ecosystem. तुम्हारे पास, all types of ladies are starting this whole thing. तो तुम्हारे मन में अगर कोई सपना है, उसको पूरा करना है, तो रोकड़ा होना चाहिए। You have Vinita Singh, Sugar Cosmetics वाली, you have Ghazal अलग, Mama Earth वाली, you have, she's got 10,000 crores। तो तुम लोग सब नायिका करते रहते हैं, खाली घर में बैठ के उसने चालू कर डाला, 10,000 करोड़ रुपया उसके पास रोकड़ा पड़ा है। दिस इज द जमाना फॉर योर्स।
And that is the most important thing. What does all this data signify? ये सारा डेटा क्या signify करता है? ये signify करता है कि women, you can live life fully on your own terms. अपने चाहतों के हिसाब से तुम जिंदगी बना सकती हो. Especially as entrepreneurs and businesswomen, आप ये कर सकते हैं. ये आपका ज़माना है, and men are supporting and empowering it. ये भी एक बहुत बड़ी बात है. My father must have not supported his wife, that is my mother, but I have supported my wife. And all men are now supporting, particularly cities में तो कर ही रहे हैं. Tier 2, Tier 3 में भी ये ट्रेंड शुरू हो जाएगा. पिछले अगले 10 साल में हमारे जैसे लोग इसको सेट कर देंगे. कहने का मतलब ये है, अभी से बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने वाले. Women are skilled and confident in this new microchip environment. ये बहुत confident है women. और ये आपके लिए भी, मेन के लिए भी है, जो विमेन पे एप्लीकेबल है, आप पे भी एप्लीकेबल. ये हुआ कैसे? दे हैव बीन प्लेइंग द रोल ऑफ ए मदर. एंड मदर्स जो है सारा चीज़ों का देखभाल, हस्बैंड को देख लेगी, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ये वो, ब्रदर इन लॉ, ये वो, खाना पीना, डब्बा बिब्बा, 25 काम साथ में कर सकती है. आदमी तो खाली चाय पी सकता है, एक टाइम पे एक काम करेगा, बोले चाय लाओ और बैठा रहता है साला. But women can make the tea, make the food, take care of this thing, tuition, बच्चों का education, सब कुछ वो कर पाते हैं. Because they have seen their mothers, their roles as mothers, and having their mothers as their role model give female entrepreneurs an intuitive advantage. कहाँ पर है मदर लो के लिए कोर्स वर्ल्ड में? हाउ टू बिकम अ ग्रेट मदर? इज देयर अ कोर्स? यस और नो? कोई कोर्स नहीं है, बट दे लर्न इट इंस्टिंक्टिवली. वो सिचुएशन को समझते हो, जैसे कंप्यूटर सिचुएशन को समझता है. कंप्यूटर्स आर नाउ अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन्स इमोशंस. इसी तरह से विमेन अंडरस्टूड एवरीथिंग. कंप्यूटर्स मल्टीपल चीजें साथ में, आप 25 सॉफ्टवेयर को साथ में खोल के रखो, 25 सॉफ्टवेयर आपस में बात करते हैं. इस तरह से 25 काम एक लेडी कर सकती है. दिस क्वालिटी ऑफ विमेन इज द क्वालिटी ऑफ द माइक्रो टेक्नोलॉजी. एंड माइक्रो टेक्नोलॉजी is women and women is micro technology. That is what I want to tell you, my dear friends. And because of which वो लोग natural communicators हैं. वो जहाँ जाएंगे अच्छा काम करेंगे. वो एक ज्वेलरी शॉप में जाएंगे, रिश्ता बना लेंगे, हम तो खाली वो ज्वेलरी लेके आ जाएंगे. So they are normal communicators. They are integrators. वो सबको साथ में लाते हैं, वो चीज़ों को फैसिलिटेट करते हैं, वो काउंसलर्स है, कैटलिस्ट है, प्रॉब्लम सॉल्वर्स है, और नर्चर करते रिश्तों को, चीजों को, एम्प्लॉयज को, टीम मेंबर्स को. और ये जमाना उनका है. एंड देयरफॉर आई से, माय डियर गर्ल्स, दे हैव लर्न फ्रॉम चाइल्डहुड. बचपन से उन्होंने सीखा है हाउ टू प्रोवाइड अ होल रेंज ऑफ सर्विस टू अदर्स विद इन द फैमिली. टोटल फैमिली को वो लोग सपोर्ट करते, मतलब हर आदमी. अच्छा, कोऑपरेटिव ब्रदर इन लॉ, नॉन कोऑपरेटिव मदर इन लॉ, सबको हैंडल करते. स्पेशल एबिलिटी है. अपने को तो खाली आदमी का शक्ल पसंद नहीं आता तो अपन रिजेक्ट कर देते, लेकिन वो ऐसे नहीं है. And this is the beauty about your future, my dear friends. And now they are expanding into the marketplace. ये सारी क्वालिटी अब मार्केट को जरूरत है. आपकी ये जो इंटीग्रेशन एबिलिटी है, आपका ये जो कम्युनिकेशन है, आपकी ये जो समझ है, आपकी जो गहराई है, आपका जो रिलेशन बिल्ड करने की क्वालिटी है, आपका मल्टीटास्किंग एबिलिटी, ये आपके लिए अभी एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो चुका है. उतरो मार्केट में, खेलो बड़ा काम और करो कुछ ऐसा. और मैं बोलता ना, स्ट्रेंज एज इट मे सीम, बड़ा अजीबा लगता है, बड़ा विरोधाभास लगता है कि द डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग अ वुमेन थ्रू आउट हिस्ट्री में थ्रू आउट वुमेन हैड अ डिसएडवांटेज, बट नॉट एनी मोर. ये जो हिस्ट्री का डिसएडवांटेज अभी उनका एडवांटेज में बदल गया है. वुमेन हैड अ डिसएडवांटेज, इग्नोर्ड एज लीडर्स. उनको लीडरशिप पोजीशन नहीं दिया जाता था. सप्रेस्ड एज सेल्फ एक्सप्रेसिव इंडिविजुअल्स. उन्हें अपनी बोलने का, तुम चुप बैठो,
उन्हें बोलने का अधिकार नहीं था, और उनको एजुकेशन का अधिकार भी नहीं दिया गया। तुम खाली बच्चे पैदा करो, उनको देखभाल कर लो, यू आर अ क्रिएटर, दैट्स ऑल इज योर जॉब, एंड फोर्स टू डू वेरी ऑर्डिनरी वर्क, menial वर्क, एंड kept out of power for a long period. अब ये सारा is turning out to be a big entrepreneur advantage for women. So give the women a big hand out here. Wasn't that powerful? कितनी एनर्जी, कितना पावर, वो भी 60 प्लस. सो इट्स ऑल अबाउट लिविंग बाय अ पर्पस. ही इज ऑन अ मिशन, ही इज ऑन अ पर्पस, राइट? और जब आपके पास पर्पस आ जाए, मिशन आ जाए, तो आप कोई भी एज पे कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती. आपकी एनर्जी थ्रू द रूफ हो जाएगी. एंड दैट्स व्हाट आई लर्न फ्रॉम माय गुरु. और तब से मैं जब इतने सेमिनार्स 8 घंटे बोलता हूँ, 3-3, 4-4 दिन तक, उसमें इतनी एनर्जी मेंटेन कैसे होती है, इसके पीछे एक ही राज है कि आप पर्पस ड्रिवन हो, आप विजन ड्रिवन हो, मिशन ड्रिवन हो, राइट? सो लेट्स हियर इट फ्रॉम वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स. व्हाट वाज हिज एक्सपीरियंस एट अनलॉक द मनी सीक्रेट्स? मेरा नाम उज्जवल दास मानिकपुरी है. मैं कोल इंडिया लिमिटेड में एम्प्लॉय हूँ. मैं सर एक्चुअल में कोविड के टाइम से ही मैं मलकानवी से जुड़ा हुआ हूँ, और अभी 12.6 में टीम में हूँ. तो मेरे को अपडेट आते रहते हैं, तो मैं मतलब इसमें ज्वाइन करने के लिए ऑलरेडी कमिटेड था. और ट्रेडिंग तो एक्चुअल में सर मैं कोविड के टाइम से मलकान व्यू से जुड़ा हूँ. ऐसे रेंडम जो है 2014 से मैं लगा. बहुत डिफरेंट है सर. मतलब पहले ट्रेडिंग मतलब समझते थे कि केवल पैसा बनाना है, और कैसे बनाना है ये नहीं पता था. लेकिन यहाँ आने के बाद पूरा सिस्टमेटिक किस तरह से पैसा बनना है और किस तरह से उसको मैनेज करना है, वो सब सीखने को मिला. बिल्कुल हेल्प करेगा सर. हमारे जो मेरा जो अचीवमेंट है, मेरा गोल है, उसको जरूर मैं अचीव करूँगा. बिल्कुल सर, बहुत हेल्पफुल है. मेडिटेशन से ही मतलब जो भी हमारे फोकस जो डिसकंटिन्यू है, उसको जो है हम जो है फोकस कर पाते हैं. समय तो सर एक्चुअल में मेरा जो है कि ऑफिशियल जॉब है, लेकिन मैं सर अपने फैमिली के लिए और अपने ट्रेडिंग के लिए अपना टाइम निकाल लेता हूँ सर. मेरा सर आहा मोमेंट ये था सर, मेरा कमिटमेंट को लेके मैं एक्चुअल में इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया था, तो मेरा कमिटमेंट मोर स्ट्रॉन्ग हो गया. उनको तो वही सजेस्ट करते हैं सर कि मतलब जो भी आपको करना है आप सीख के करो, चाहे किसी से भी आप सीखो. लेकिन मोस्टली जो है कि हम प्रिफेयर करते हैं कि आप जो है कनेक्ट होइए मलकान व्यू से, क्योंकि उसमें हम ऑलरेडी कनेक्टेड हैं. इस टाइप का सजेशन देते हैं. बहुत डिफरेंट है सर. ऑनलाइन में वो एनर्जी मिलती है, लेकिन यहाँ जो फिजिकल में एनर्जी जो मिल रही है सर, वो उस एनर्जी का अलग ही लेवल. बिल्कुल होते रहे सर. हम लोग तो मेरा फर्स्ट फिजिकल इवेंट है. मैं चाहूँगा तो इस तरह से इवेंट और अटेंड करता ही रहूँ. बिल्कुल सर, बहुत हेल्प करेगी सर. जैसे कि अपना जो है कि फैमिली प्रॉब्लम वगैरह है, और जो भी मतलब हमारे और भी रिलेटिव स्ट्रेंथ वगैरह हैं, उन सबको मोटिवेट करने के लिए काम करेंगे. थैंक यू. और ऐसे ही 1000 लोग आपको मिलने वाले हैं UTMS में, जो आपके साथ जुड़ेंगे और एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनाएंगे. आपको शायद वहाँ पे अपने अच्छे दोस्त मिल सकते हैं, अपने अच्छे बिजनेस पार्टनर मिल सकते हैं, बहुत अच्छी आपकी ग्रुप बन सकती है. सो मेक श्योर यू गो एंड क्लिक द लिंक एंड बुक योर टिकट फॉर UTMS राइट नाउ. सो दैट वॉज अ सुपर मास्टर क्लास बाय ऑल द स्पीकर्स. ऑफकोर्स मेरे को तो आपने बहुत बार सुना है मेरे ट्यूसडे टेक्निकल टॉक, और मैं तो रहूँगा ही वहाँ पे. बट मैं चाहता हूँ कि आप जानिए कि आप UTMS में कैसे हिस्सा बन सकते हैं. तो चलिए देखते हैं UTMS की क्या क्या खासियत है और क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, क्या क्या आपको एज अ टिकट, कौन सी टिकट है, कौन से स्पीकर्स है, कौन से दिन पे है, क्या क्या होने वाला है. प्लस ये भी बता दूं कि 2 तरह की टिकट्स है उसमें. एक है VIP और एक है जनरल. VIP जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक मेरे ख्याल से 15-20 टिकट बची है मेरे, उसको सोल्ड आउट ही समझो. बट जनरल टिकट्स है, वहाँ पे आप अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली को, अपने रिश्तेदार को, अपने बच्चों को, विच इज टीनेजर्स को भी लेके आ सकते हो. दिस इवेंट इज़ नॉट हार्डकोर स्टॉक मार्केट. पहले मैं बता दूँ, ये इवेंट है कि हमारी जो मनी ब्लूप्रिंट है उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, उसको कैसे रिकंडीशन कर सकते हैं, ताकि हम अपने प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट कर सके. राइट? फिर आप कोई भी फील्ड में हो, स्टॉक मार्केट में हो या नहीं भी हो, तो ये आपके लिए है. सो मेक श्योर यू आर देयर फॉर the money blueprint and get your family members, get your children also, get your teenagers also into the program. So let's hear it from me only on what the UTM is all about and what are you going to get, right? जो भी पिछले हमारे इवेंट्स अटेंड कर चुके हैं, उसके बाद उन्होंने आगे जर्नी कंटिन्यू की. वहाँ से काफ़ी लोग 6 फिगर ट्रेड, 7 फिगर ट्रेड, 8 फिगर ट्रेड अवार्ड जीत चुके हैं, जैसे आपने देखा. फिर वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, फिर बिजनेसमैन हो, एक्टर हो,
या स्टूडेंट हो, सब ने किया है और आप भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे और इंजीनियर्स और होम मेकर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और कपल्स एक साथ, और मैं चाहता हूँ आप कपल साथ में आओ। अगर आप अपने स्पाउस को लेके आओगे तो दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू टुगेदर, राइट। जो लर्न करता है साथ में, द फैमिली दैट लर्न्स टुगेदर bonds together, grows together, right? So these are the things, and some of the messages I would like to read is like, yeah, this is something very unusual. आपको देख के लगेगा शायद ये बनाया हुआ है, गलत है, लेकिन ये सच है। और कभी मैंने पहले देखा तो मुझे भी हैरानी हुई थी, which is on a capital of 14 lakhs made a profit of 33 lakhs in Glenmark in the month of August। जब हमने इसको आइडेंटिफाई किया था, वो भी सिंपल एडवांस GFS स्ट्रैटेजी लेके, और ऊपर लगा स्पेशल थैंक्स टू विशाल सर, मेघना मैम एंड माय वाइफ। सो ये पॉसिबल कब होता है, कब हमारी ब्लूप्रिंट है, पहले तो आप बिलीव करोगे ना कि आप बना सकते हो तो ही बनेगा। यही ट्रेड छोटे ट्रेड्स में कन्वर्ट हो सकता है। बहुत लोगों ने लिया लेकिन 1-2 लाख में निकल गए, क्योंकि वो मनी ब्लूप्रिंट ही नहीं है कि मैं इतना बना सकता हूँ, या मेरे इतना पैसा कमा सकता हूँ, या इतना मैं जमा भी कर सकता हूँ, या इसको रिसीव भी कर सकता हूँ। सो इट्स ऑल अबाउट हैविंग द राइट मनी ब्लूप्रिंट। और ऐसे बहुत सारे 6 फिगर ट्रेड, थैंक्स माई 3rd 6 फिगर ट्रेड इज रनिंग, विशाल मलकान एंड मेघना मलकान, 1,21,000। और यू कैन सी फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट ऑन द प्रॉफिट। मनी लव्स स्पीड, जो एक्शन लेता है उसी को फायदा होता है। मनी लव्स स्पीड, मनी लव्स एक्शन, 2,52,000. And another one, thanks to Vishal and Meghna, Vishal sir's teaching and Meghna man's mindset sessions have changed my life. Many 6-figure trades on PFC and Bank Nifty, top bottom strategy, 6,50,000. Then you can hear I am sharing my first 6-figure trade, 2,04,000. And Malkanju has taught me the effort becomes effortless. Enjoying the ride and peace at the same time. Focus on the process, not on the profit, 1,23,000. Focus on the process, not on the profit, to 4,83,000. And like that, so many of them. You can see that currently 30% return on my 3.5 capital. And then there is top bottom is on Bank Nifty, GFS and Tata Motors and all those simple strategy. GFS strategy YouTube पे भी available है, लेकिन जब मनी ब्लूप्रिंट चेंज होती है तभी ये ट्रेड काम में आता है, राइट। सो लाइक दैट आई वुड लाइक टू इनवाइट यू टू अनलॉक द मनी सीक्रेट्स। नाउ दिस इज द इवेंट विच इज गोइंग टू बी 3 days एंड इट्स अ फिजिकल ऑन ग्राउंड इवेंट, जो हमारा फेवरेट है। वर्चुअल में हमारा फेवरेट है ABCT, जहाँ पे हम टेक्निकल्स और एनीबडी कैन ट्रेड एंड ऑल दैट, बट दिस इज अबाउट मनी ब्लूप्रिंट्स। ऐसा नहीं कि अगर आप ट्रेडिंग में नहीं हो, स्टॉक मार्केट में हो, तो आप नहीं कर सकते हो। इनफैक्ट ये सबके लिए है। यहाँ पे हस्बैंड वाइफ और टीनेजर्स सब आ सकते हैं, ताकि आप अपने मनी ब्लूप्रिंट को चेंज कर सके। मनी ब्लूप्रिंट होता क्या है, बचपन से हमारे ऊपर जो भी हमारे साथ जो भी एक्सपीरियंस हुए, हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे कॉलीग्स, उनका जो मनी एक्सपीरियंस है और मनी कॉन्वर्जेशन है, जो बातें हुए, उस हिसाब से हमारी ब्लूप्रिंट बनती है। जैसे हमने बचपन से सीखा है कि पैसा पेड़ पे नहीं उगता है, कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, डिग्री लेनी पड़ेगी, जॉब करना पड़ेगा, 12 घंटा काम करना पड़ेगा। ऑल दैट वी हैव हर्ड, बट दैट्स नॉट वैलिड राइट नाउ। अभी वो ज़माना नहीं है। द वर्ल्ड विच वी आर लिविंग इज राइट नाउ अबाउट द स्किल्स, about the talent and how smart you can work, right? So that's all we need to change that conversation. That's all money, Unlock the Money Secrets is all about. This was the last Unlock the Money Secrets, which was UTMS, जो सहारा स्टार में हुआ था with 1400 people. You can see that पूरा हाउसफुल था, और यहाँ पे एक साथ कितने सारे लोग आए। You are going to meet all these lovely people in this room, in this hall, where you are going to have the transformation. और imagine के 2000 लोग एक साथ जब meditation करेंगे, affirmation करेंगे, visualization करेंगे, तो क्या हालत होगी, right? So what are you going to learn? The first day is the building the foundation to prosperity. हमको अगर पैसा कमाना है, financial freedom चाहिए, तो we need to know what is holding me back. Identify the old beliefs which is stopping you. पुराने ख्यालात, how it shapes your financial reality. Rewrite your new money story. अपनी जो स्टोरी है पैसों के बारे में, सबकी एक स्टोरी होती है, वो स्टोरी को बदलना पड़ेगा, right? And discover everlasting and simple practices to achieve financial freedom. सिंपल प्रैक्टिस जो रोज करना शुरू कर दोगे, वो अफर्मेशन हो या विजुअलाइजेशन हो या मेडिटेशन हो, वो सिंपल करना चालू करोगे तो दिमाग, सबकॉन्शियस माइंड जागरूक होगा, और उसके वजह से आपकी मनी ब्लूप्रिंट चेंज होगी। सो दैट वाज डे 1। डे 2 पे रिकंडीशनिंग, विच इज पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जो मैं अभी बात कर रहा था। रिकग्नाइज एंड कनेक्ट विद योर इनर पावर। आपके सबके अंदर पावर है, सबके अंदर नॉलेज है, सबके अंदर विजडम है, उसको बाहर निकालना चाहिए। मेरे अंदर भी बहुत था, लेकिन मेरे को पता नहीं था। जब मैंने ये सारी कोचिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार्स, वर्कशॉप अटेंड किए, तो बाहर निकल गया। अदरवाइज आई एम ऑल्सो कमिंग फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, और मुझे कभी लगा भी नहीं था कि हम लोग यहाँ तक पहुँचेंगे। और वहाँ पे मतलब जहाँ पे 1-2 लाख रुपया कमाना इज़ अ बिग थिंग, एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट crores and crores of rupees, just because your money blueprint change. You become the transition person of your family. Transition person क्या, जो एक आदमी पूरे फैमिली के ट्रेजेक्ट्री को चेंज कर सकता है,
right? So that's what we need to do. Break through fears and limitations holding you back, then learn about the art of manifestation and attract success and abundance. आपने सुना होगा आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें होती क्या है, कैसे करनी चाहिए. काफ़ी लोग बोलते हैं अरे मैं तो रोज़ करता हूँ लेकिन होता कुछ नहीं, लेकिन सही तरीके से, सही इमोशन से, सही जगह पे, सही टाइम पे करोगे तो होता है, राइट. सो देन कम्स द डे 3 विच इज़ द फाइनल डे, अवेकनिंग टू योर ट्रू पोटेंशियल, राइट. न्यू हैबिट्स एंड बिलीफ सिस्टम हमारी बन चुकी है, अब उसको इंप्लीमेंट करने का टाइम आ चुका है. अवेकन बाउंडलेस वाइटलिटी एंड कॉन्फिडेंस. सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ में क्या पता है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए. भले कैसी भी हालत हो, अपनी फटी पड़ी आदत हो या हमारे बहुत सारे स्ट्रगल्स चल रहे, फिर भी कॉन्फिडेंस होगा ना तो हम आगे बढ़ सकते हैं. अंदर से एक कॉन्फिडेंस होता है कि मैं कर लूँगा, मैं ठीक कर लूँगा, मेरे को आई विल फिगर इट आउट. That's what we need, and that we need in this 3 days. Master the money mindset and art of letting go. पुराने जो ट्रॉमास है, पुरानी जो बिलीफ सिस्टम है, उसको लेट गो करके नए मनी माइंडसेट को मास्टर करेंगे एंड वॉक अवे विद अ ट्रांसफॉर्मेटिव ब्लूप्रिंट फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम. सो दिस आर द 3 days where you are going to learn. Who are the speakers? Of course, me and Meghna are going to be there, your main coaches, but we have Jaya Kishori ji who's going to share about her journey and how प्रोफाउंड शी इज़ इन हवर टॉक. मतलब उनको हमने 4-5 बार बुलाया, कभी स्टूडियो में, कभी लाइव इवेंट में, और उनका टॉक जो 1 घंटे का है या जो भी वो बात करती है, दैट इज़ वर्थ द होल टिकट. इनको देखने के लिए, इनको सुनने के लिए लोग टिकट खरीदते हैं. सो मेक श्योर यू आर देयर इफ़ यू आर अ फैन ऑफ जया किशोर. अगर नहीं हो तो आप फैन बन जाओगे. पहली बार मुझे भी लगा कि कौन है और इतने यंग है और इतना नॉलेज, इतना विजडम. और स्टूडियो में आके जब उन्होंने 1 घंटे का टॉक दिया तो मैं यहाँ पे बैठे बैठे नोट्स ले रहा था, भूल गया कि वो मेरे लिए टॉक कर रहे. सो दैट वाज सो पावरफुल. देन सेकंड, जय मदान. ऑफ कोर्स हमको जब लगा कि इंस्टाग्राम पे 7.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं उनके, और एक एक जो उनका अबाउट एस्ट्रोलॉजी, सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर है, सेलिब्रिटी न्यूमरोलॉजिस्ट है, और इतना उनका ज्ञान है. उनके हमारे पॉडकास्ट भी हुए हमारे चैनल पे अबाउट न्यू नंबर्स एंड अबाउट 2025. यू कैन लिसन टू हर एंड यू विल फॉरगेट दैट how wise and how profound she is about her topic. And third, of course, we have Santosh Nair on Fire, जिनका podcast आपने देखा होगा ऑलरेडी, हमारे चैनल पे रिलीज हो चुका है. ही इज़ फुल ऑफ एनर्जी. मतलब कभी कभी मुझे लगता है मेरी एनर्जी कम है, राइट. एंड ही इज़ सच अ थिंग, ही 60+ एंड उनका जो विजडम है अबाउट मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्स एंड मार्केटिंग एंड ऑल दैट, इट विल पुट यू ऑन फायर. अगर ये 3 स्पीकर्स 3 घंटे एक दिन, हर एक दिन पे एक है, that much also if you attend, I think it's going to be worth lakhs of rupees. Imagine, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है हमारे लाइफ में, कॉन्फिडेंस है जो यहाँ पे आपको मिल जाएगा. फिर कोचिंग है जो हम दे रहे हैं, 5-5 कोच मिलके आपको कोचिंग कर रहे हैं. फिर दूसरा होता है कम्युनिटी. कम्युनिटी मतलब हमारे आजू बाजू का वातावरण, जो बोलते हैं ना कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 people यू स्पेंड योर टाइम विथ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप बाय जिम रॉन. तो आप जैसे जिनके साथ उठते बैठते हो वैसा आपका नेचर, आपका हेल्थ वेल्थ बनता है. तो यहाँ पे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके लाइफ टाइम दोस्त बन सकते हैं, जो आपके बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं, कभी कभी लाइफ पार्टनर भी बन सकता है अगर सही जगह पे सही मौका मिल गया तो. सो मेक श्योर यू आर देयर फॉर द कम्युनिटी ऑल्सो. सो लेट मी शो यू व्हाट ऑल थिंग्स यू आर गोइंग टू गेट. इट्स द, जब आप पेज पे क्लिक करोगे तो आपको सारी डिटेल्स मिलेगी. लेट्स गो अप ऑन दिस. एक छोटा सा वीडियो है जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया, नीचे जाओ and keep going. Then you go down, there are 2 types of ticket, one is general and VIP. शायद अगर आप वीडियो देख रहे हो तब तक VIP शायद सोल्ड आउट भी हो चुका होगा. So make sure you buy general ticket and you get all the things. You get to sit for 3 days, you get to have normal, you get the UTMS kit जो हम आपके लिए बनाएंगे. 3 दिन का ब्रेकफास्ट, लंच और हाई टी इंक्लूडेड है, वो भी जियो में, इमेजिन. एंड पोस्ट इवेंट एक्सेस टू एन एक्सक्लूसिव जूम इम्प्लीमेंटेशन, और एक सेशन होगा पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन. 6 मेडिटेशन होने वाले ये पूरे दिन में, पूरे 3 दिन में. मतलब पहले दिन पे 2, दूसरे दिन पे 2, तीसरे दिन पे 2, जहाँ से आपका जो मेन सबकॉन्शियस माइंड है उसको रीप्रोग्राम करेंगे. और फिर कीनोट स्पीकर्स के साथ सारे सेशंस अटेंड करने को मिलेंगे. और अगर आप VIP टिकट लेते हो तो अब आप आगे बैठोगे, प्रायोरिटी सीटिंग होगा. और उसके साथ साथ आपको और नीचे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपको एक कैशटैग भी मिल रहा है, बुक मेरा ऑटोग्राफ्ट. और दूसरा है आपको एक ABCD का टिकट और एक हैप्पीनेस कोर्स का टिकट भी मिल रहा है जो वर्चुअल इवेंट्स होते हैं हमारे. सो आइदर यू बाय जनरल टिकट और यू बाय VIP टिकट, वट एवर इट सूट्स यू. बट वहाँ पे आना ज़रूरी है. इफ़ यू गो डाउन यू विल सी दैट यू कैन हैव द सीटिंग एरिया. जितना नज़दीक बैठोगे उतना अच्छा है. जैसे हमारे कोच बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी इज़ पावर, राइट. सो यू कैन सी दैट इफ़ यू टेक VIP यू सिट इन द फ्रंट, इफ़ यू टेक जनरल यू स्लाइटली बिहाइंड, बट इट्स ओके. वो रूम में होना बहुत ज़रूरी है. सो मेक श्योर यू बुक योर टिकट एट दी अर्लीस्ट. जहाँ पे नीचे काउंटडाउन होगा, जैसे ही टिकट सोल्ड आउट. VIP तो मेरे ख्याल से सोल्ड आउट ही है जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ. और उसके बाद जनरल टिकट्स भी काफ़ी अच्छी तरह से जा रही है और मेरे हिसाब से जल्द सोल्ड आउट हो जाएगी. सो और मैं चाहता हूँ एक एडवाइस कि आप अगर आ रहे हो
तो आप अपने फैमिली मेम्बर को लेके आओ, अपने स्पाउस को लेके आओ, अपने बच्चों को भी लेके आओ, टीनेजर्स को भी लेके आ सकते हो, ताकि वो भी सारी चीज़ें सीख सके अभी से, ताकि अभी से उनकी मनी ब्लूप्रिंट सही जगह पे रह जाए, क्योंकि हमने बहुत लेट कर दिया। ये सब कचरा जो भरा था उसको निकालने में, उसको चेंज करने में काफ़ी टाइम लग गया, राइट। बट उनका तो क्लीन स्लेट है, तो उनको ज़रूर लेके आओ। अगर वो 12 साल के ऊपर है तो दे आर ऑल्सो अलाउड टू कम टू UTMS। हमारा एक प्रोग्राम है युवा गुरुकुल, जो बच्चों के लिए है, टीनेजर्स, वहाँ से भी काफ़ी लोग आ रहे हैं, तो वो उनको भी मिलेंगे। सब एकदम एनर्जेटिक चार्ज्ड अप टीनेजर्स है। सो इट्स फॉर द एडल्ट्स, इट्स फॉर द वुमेन, इट्स फॉर द टीनेजर्स ऑल्सो। सो मेक श्योर यू बुक योर टिकट and be a part of Unlock the Money Secrets. Click on the link and book your seat right now.